सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी घर उसके चोरी से, हो चुपके से कोई चोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। यस। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून जितने भी हमारे गेस्ट कनेक्ट है, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया हैं। सबसे पहले आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके सामने आ जाइए। राइट। क्योंकि अभी हमारा जो 2 दिन का जो वर्कशॉप होने वाला है, ये 2 दिन के वर्कशॉप के अंदर में आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आप एक बेहतरीन वेट लॉस कर सकते हैं। राइट। और दोनों दिन के जो हमारे जो सेशन होने वाले हैं वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे और कल हम करेंगे वेट लॉस वेट गेन से रिलेटेड बात है, वेट मैनेजमेंट रिलेटेड। राइट। तो ये 2 दिन का जो हमारा सेशन रहेगा, वर्कशॉप रहेगा, ये आपको मदद करेगा आपके गोल को कैसे आप अचीव कर सकते, आपके गोल तक के आप कैसे पहुंच सकते, उसके लिए आपको मदद करने वाला। राइट। तो सबसे पहले जितने भी गेस्ट अभी इस कॉल के ऊपर कनेक्ट है, तो आपका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए कि आपको बढ़िया से वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करना है। क्योंकि आपको बताया गया होगा, आप समय निकाल के आए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा पूरा 90 मिनट का रहने वाला है। और इस 90 मिनट के अंदर में काफी सारी चीजें आज आपको गाइड की जाएगी। राइट। और हो सके तो डायरी पेन भी आप साथ में लेके बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे इस वर्कशॉप के अंदर में आप सभी लोगों का वेलकम है। जो 2 दिन का अभी हमारा वर्कशॉप होने वाला है, वेट लॉस वर्कशॉप, जिसके अंदर में 2 अलग अलग कैटेगराइज हम सेशन करने वाले हैं। फर्स्ट डे रहेगा हमारा डायबिटीज के ऊपर बात करेंगे हम आज। कल हम वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड करेंगे। राइट। तो ये दोनों सेशन के दौरान आपको गाइड किया जाएगा कि आप एक बेहतरीन रिजल्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का जो नाम है द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, जो लास्ट 16 साल से लोगों की मदद कर रही है। 16 साल के अंदर में अभी तक के हमने 20,000 से ज्यादा परिवारों को मदद किए हैं, जिनको एक बेहतरीन रिजल्ट दिलाने के लिए। राइट। और राइट नाउ जो अभी हमारा कम्युनिटी का जो बैच चल रहा है, 800 से 900 परिवारों का अभी हमारा करंट बैच चल रहा है, जो डेली बेसिस पे हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन एक बेहतरीन रिजल्ट को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पे हमारे अंडर गाइडेंस है। राइट। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन को बेहतर बनाना है तो हमारे कुछ प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रोटोकॉल है कि आपको अपने माइक का ध्यान रखना है। आपका माइक ऑन हो जाता है तो उसे ऑफ कर देना है। सेकंड, बढ़िया से वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करना है। जैसे काफी सारे इधर गेस्ट मुझे दिख रहे हैं, इधर अर्चना जी है। राइट। तो बाकी जितना इधर आरती जी है, सपना जी है, अंशु जी है, रेनू जी है। राइट। तो आप जरूर अपना वीडियो ऑन करके सामने आ जाए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ है। आज आप समय निकाल के आए तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हम जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए वो चीजें हम प्रॉपर तरीके से आपको दे पाएंगे तभी जब आप प्रॉपर तरीके से सेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। राइट। थर्ड, किसी भी प्रकार का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है। इस कम्युनिटी के अंदर में आपको लगता है कुछ नोट्स बनाना है, कुछ स्क्रीनशॉट लेना है, राइट, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है। फोर्थ, आपको एक प्रॉपर नेटवर्क के अंदर बैठना है। आपको देखना है कि आपके घर पे कहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क है जिससे आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, तभी जाके एक बेहतर तरीके से आज आपको चीजें समझ में आने वाली। तो देखिए आज जो हमारा जो पार्ट रहेगा, जो फर्स्ट डे हमारा सेशन होने वाला है, तो ये किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहेगा 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा कि हम कुछ गेस्ट से बात करेंगे, आपका गोल जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस कम्युनिटी के अंदर में क्या गोल लेके आए हैं, क्या आपका गोल है, क्या पर्पज है यहाँ पे आने का। राइट। सेकंड, हम आपको कुछ एक्सपीरियंस दिखाने वाले हैं कि हमारी कम्युनिटी एक व्यक्ति को किस प्रकार रिजल्ट दिलाने में मदद करती है। तो ये आप सेकंड पार्ट के अंदर में देखने वाले हैं। थर्ड पार्ट में हम आपको कुछ हेल्थ के बारे में गाइडेंस देंगे, जैसे आज डायबिटीज का टॉपिक होने वाला है। राइट। तो डिटेल में थोड़ा बहुत आप डायबिटीज के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी कि डायबिटीज जो एक व्यक्ति को आता है क्यों आता है, क्या उसके स्टेजेस होते हैं जिससे एक व्यक्ति को डायबिटीज आ जाती है। राइट। और लास्ट में आपके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताया जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। राइट। तो यहाँ तक कि आप सब गेस्ट मेरे साथ में चीजें समझ में आ रही है। तो रेणु जी है मेरे साथ में, राइट, आरती जी है, सपना जी है, मनोज जी है। तो आप अगर कॉल पे एक्टिव है तो आप जरूर चैट बॉक्स में मैसेज मैसेज करते रहे, और साथ ही साथ आप ये मेंशन कीजिए कि आप कौन सी सिटी से अभी कनेक्ट है। राइट। जैसे मैं आपके साथ अभी नागपुर से कनेक्ट हूँ, तो आप कौन सी सिटी से कनेक्ट है तो आप जरूर अपना चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप राइट नाउ कहाँ से कनेक्ट है, और उसी अकॉर्डिंगली हम आपको मदद कर पाएंगे। राइट। यार सपना जी पुणे से है। राइट।
बहुत बढ़िया। तो आप अपने सिटी का नाम मेंशन कीजिए, और बैंगलोर से है। अमेजिंग। मुंबई, सूरत। फंटास्टिक। आपको अपने सिटी का नाम पता है? आप कौन से शहर में रहते हैं? राइट। सभी को पता है। तो आपने सिटी का नाम मेंशन करना है। गुजरात से है, सिलवासा से है, राइट। रोहतक हरियाणा से है। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, फंटास्टिक। तो सभी अलग अलग सिटी से राइट नाउ इस सेशन के अंदर में कनेक्ट है। राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है, हम कुछ गेस्ट से बात करेंगे कि आपका गोल क्या है यहाँ पे आने का। राइट। तो इधर सबसे पहले हम बात करेंगे रेनू जी से। यस रेनू जी, गुड आफ्टरनून। अनम्यूट करेंगे आप जी। हाँ। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। कहाँ से कनेक्ट है अभी आप? मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से, ओके। और किसने इनवाइट किया यहाँ पे आपको? साक्षी मैडम ने। जी। और क्या हेल्थ गोल है? क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं आप यहाँ पे आके? और डायबिटीज का है प्रॉब्लम। आपको डायबिटीज है, और कुछ हेल्थ को मेरे को लेके, नहीं, वेट लॉस, वेट गेन? मेरे फैमिली मेंबर को है। डायबिटीज हाँ। आपके फैमिली मेंबर को है? ओके। हम्म। आपका गोल क्या है यहाँ पे आने का? मैं उनके लिए ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, आप समझने के लिए ज्वाइन किया है कि किस हाँ। तरीके से हम उनकी मदद कर पाएंगे, राइट। हाँ। हम्म। और आपका कुछ ऐसा हेल्थ गोल नहीं है? वेट लॉस करना, हेल्थ को अच्छा बनाना, रूटीन सही करना? हाँ, वो तो है। राइट, जॉइंट ये भी पेन्स है अच्छा है। थोड़े बहुत। हाँ। जी डेफिनेटली, हम हम्म। जरूर मदद करेंगे इसके लिए भी आपको। राइट। तो थैंक जैसे यू। अभी आप सेशन को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं वीडियो ऑन करके, इसी तरीके से आप लास्ट तक के करेंगे तो हम्म। जरूर आपको मदद मिलेगी, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने अपना गोल शेयर किया। इधर नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोज जी से। मनोज जी अनम्यूट करेंगे। यस सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप कनेक्ट? मैं रोहतक हरियाणा से जी। रोहतक हरियाणा, ओके। और किस लिए यहाँ पे आप आए हैं? क्या गोल है आपका हेल्थ को लेके? मेरा सर गोल दरअसल डायबिटीज नहीं है, मैं वैसे समझने के लिए ऑन किया हूँ। मेरा गोल असल में मेरे को थायराइड है और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का जी। प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वेलनेस के लिए मैंने वैसे जानकारी के लिए ऑन कर लिया है, क्योंकि कुछ ना राइट। कुछ तो आपको तो टॉपिक्स दिक्कत है। आप अच्छा बताते हैं तो उससे कुछ ना। राइट राइट राइट, डेफिनेटली। तो आपने जो अपना गोल शेयर किया कि आपको थायराइड है, कॉन्स्टिपेशन है, राइट। तो वो भी चीजें थोड़ा बहुत आपको समझने को मिलेगी, राइट, कल के सेशन के अंदर में। और आज भी काफी सारी चीजें आपको समझ में मिलने वाली है। तो जैसे अभी आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लास्ट तक के अटेंड कीजिए बढ़िया से, ठीक है। बहुत बढ़िया। इधर नेक्स्ट आरती जी, आप है कैमरे के पीछे? आप है तो सामने आ सकते हैं। इधर अंशु जी है। तो हम जरूर आपसे बात करना चाहेंगे कि आपका गोल क्या है यहाँ पे आने का। यस, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, बाहर ही चलिए। यस, अनम्यूट करेंगे आप। अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपको। यस हेलो। आरती जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ से आप? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं रांची से हूँ। रांची से है, ओके। और आपको किसने इनवाइट किया यहाँ पे? एक ग्रुप में आया था सर, तो मेरे हस्बैंड ने देखे ना, तो बोले कि ग्रुप से है, थोड़ा देख लेना ज्वाइन करके। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सप्लेन की। तो और आपका क्या हेल्थ गोल है यहाँ पे आने का? सर मेरा ज्यादा तो कुछ नहीं है, 5 से 6 केजी वजन है। वजन भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ना पेट निकला हुआ है। और ओके क्योंकि जो मेरा बच्चा, जो पहला बच्चा था ना, तो ऑपरेशन से हुआ था, तो उस समय से मेरा पेट निकला। बाकी तो मेरा मोटापा तो नहीं है सर। तो उसी ओके, को नो प्रॉब्लम। चाहते बिली फैट आपका बढ़ा हुआ है? हैं। जी सर। ओके। क्या ग्रुप का नाम है आपका जहाँ से आपको लिंक मिली है? सर वही बता पाएंगे, हमको सिर्फ ना वो बताए थे। ठीक है। तो अच्छा, कोई बात। आप दिख नहीं रही है। मेरा मेरा कैमरा में ना सर थोड़ा सा है प्रॉब्लम, और दिखता अच्छा, नहीं है ना। कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनिए अच्छे से, राइट। पूरे सेशन को आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। राइट, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर में। जो सेकंड पार्ट है अभी हमारा रिजल्ट पार्ट है। तो इस रिजल्ट पार्ट के अंदर में हम जानने वाले हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है एक व्यक्ति को किस तरीके से मदद करती है, राइट। तो ये एक्सपीरियंस है रिजल्ट पार्ट से आपको समझ में आने वाला है।
राइट। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका इन्वॉल्व रहना, आपका बड़ा फोकस के साथ इस सेशन को सुनना। जब आप बड़े अच्छे से सेशन को सुनेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि कम्युनिटी किस लेवल पे आपको रिजल्ट दिला सकती है। राइट। तो चलिए इधर सबसे पहले हम बात करेंगे सत्या जी से। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी गुड आफ्टरनून। सर मैं सत्या बंका मुजफ्फरपुर बिहार से बात कर रही हूँ। जी और इस कम्युनिटी में आने का मेरा मेन था कि मुझे वेट लॉस करना था सर। जी और इस कम्युनिटी के साथ मैंने अपना हेल्दी वे में 14 kg वेट लॉस किया है सर। जी। और क्या क्या और दिक्कत थी आपको? सर वेट के अलावा मुझे बहुत तरह की प्रॉब्लम थी। मेरे को गैस का बहुत ज्यादा पेन उठता था। और ओके। उसको मतलब कि ऐसा पेन दवा से मेरे को रिलीफ नहीं होता था, लास्टली मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था, इंजेक्ट करवाना पड़ता था अपने आप को। और जी सर मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी इशू था, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि फ्रेश अप नहीं होती थी, बट मुझे 4-5 बार मॉर्निंग में जाना पड़ता था। मॉर्निंग में जी उठती थी तो सर मुझे वोमिटिंग की भी टेंडेंसी बनी रहती थी, वोमिट होता था तभी मेरे को फ्रेश अप लगता था। मतलब कि हेल्थ को लेके बहुत तरह का इशू था। लगता था कि हर समय डॉक्टर के यहाँ ही जाना है, डॉक्टर के यहाँ ही विजिट करना पड़ता था बार बार। मतलब मॉर्निंग फ्रेश अप नहीं उठती थी, बॉडी में हमेशा लेजीनेस बनी रहती थी, बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता था सर। स्किन की मुझे प्रॉब्लम थी, पानी से एलर्जी थी मुझे, हाथ पैर में ओके। इचिंग होने लगती थी अगर ज्यादा देर मेरा पानी से कांटेक्ट रहता था तो। और सर मेरे वेरिकोज वेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसके लिए मुझे सर्जरी के लिए भी एम्स के डॉक्टर ने बोला था कि आर्टिफिशियल वेन्स आपकी लगानी पड़ेगी। बट मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई तो मुझे कोई ऐसा वादा नहीं किया गया था कि आपके हेल्थ को ठीक किया जाएगा। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी हमारे जो प्रोग्राम डिजाइन करके देती है हमारे लिए, उसके जी अकॉर्डिंग मेरा वेट भी बहुत हेल्दी वे में लॉस हुआ। और वेट लॉस होने के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे मेरी रिवर्स हो गई। ओके। तो अभी आप सब मेडिसिन फ्री है अभी आप? यस सर, मुझे अभी कोई इसी तरह की मैं मेडिसिन नहीं इनटेक कर रही हूँ। मुझे 3 साल हो गए कम्युनिटी के साथ, जब से मैं ज्वाइन की हूँ मैंने एक भी इंजेक्शन नहीं लिया है। डॉक्टर के यहाँ कोई विजिट नहीं कर रही हूँ। स्किन की जो मेरी पानी से एलर्जी थी वो भी सर मेरी अब एकदम पूरी तरह से रिवर्स हो गई है। वेरिकोज वेन की जो मेरी प्रॉब्लम थी वो भी 90% रिवर्स हो गई है, जो थोड़ी बोड़ी बची है वो भी कम्युनिटी के साथ पूरी तरह रिवर्स हो जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। और कितने समय में ही आपकी ये चीजें ठीक होना स्टार्ट हो गई थी कम्युनिटी में आने आने के बाद में? सर कम्युनिटी ज्वाइन करने के 1 मंथ में मेरा 2.5 kg वेट लॉस हो गया था हेल्दी वे में। जी और 6 मंथ होते होते सर सारी प्रॉब्लम कहाँ मेरी चली गई मुझे खुद नहीं पता चला। उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये भी चीज होता था मेरे बॉडी में, ये भी चीज होता था। जब वो प्रॉब्लम सब नहीं फेस कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी प्रॉब्लम छोटी मोटी करके बहुत तरह की, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था, हेडेक रहता था सर, मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी। मतलब जब से कम्युनिटी ज्वाइन की है मुझे ये सब कोई तरह का इशू नहीं हो रहा है। ओके। और अभी एकदम बढ़िया हो चुके हैं आप, राइट? यस सर, हेडेक होता था सर तो मुझे बहुत बहुत डिस्प्रिन खानी पड़ती थी, मुझे सैराडोन वगैरह से नहीं होता था। मुझे कभी कभी दिन में 3 डिस्प्रिन भी मैं खाती थी। बट ओके। कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद एक भी डिस्प्रिन अभी तक नहीं खाई हूँ। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो अभी आप डिसीज फ्री हो गए, मेडिसिन फ्री हो गए बढ़िया तरीके से, राइट? यस सर, सारा बहुत श्रेय हमारे प्रोग्राम को जाता है जो हमें अमेजिंग तरह से डिजाइन करके दिया जाता है, हमारी कम्युनिटी को जाता है और हमारे कोच को। इन तीनों के सपोर्ट के बिना हम अपने हेल्थ को कुछ नहीं कर सकते सर। अनबिलीवेबल, फंटास्टिक। थैंक यू सो मच सत्या जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और जितने भी गेस्ट अभी आप इस अगर रिजल्ट पार्ट को सुन रहे हैं, तो जरूर आपको चैट बॉक्स में मेंशन करना है कि एक्सपीरियंस आपको कैसे लग रहे हैं, राइट? तभी जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से रिजल्ट इस कम्युनिटी के अंदर में आते हैं। इधर नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर शिका जी से। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी एवरीवन। सर मेरा कम्युनिटी में आने का गोल था, मुझे भी वेट लॉस करना था बिकॉज मैं 90 kgs की थी जब भी मैं कम्युनिटी में आई थी। एंड जी साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे, जैसे थायराइड था एंड मेंस्ट्रुअल इश्यूज भी थे। मुझे बहुत मेंस्ट्रुअल पेन्स होते थे, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी होते थे, जैसे मूड स्विंग्स होते थे बहुत ज़्यादा। और बोलते हैं ना कि बॉडी इन्फ्लेमेट हो जाती थी, उससे पहले सूजी सूजी रहती थी। एंड देन पैरों में भी मुझे बहुत दर्द हुआ करता था क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत खराब था। हॉस्पिटल में हमें वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण मुझे वेट होने के कारण मुझे पैरों में खूब दर्द होता था एंड हेयर फॉल्स थे। एंड इम्यूनिटी खूब वीक थी, गैस्ट्रिक इशू था, ब्लोटिंग फील करती थी बिकॉज खाने के बाद
बहुत ऐसा पेट फूला फूला रहता था। ये सारे इश्यूज के साथ में मुझे साइनस इशू भी था। ये मुझे नहीं पता था, ये कम्युनिटी के साथ आके रियलाइज हुआ कि ये भी इश्यूज हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे ही मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेरे कोच की वजह से या कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी गाइडेंस की वजह से, मेरा फर्स्ट मंथ में ही 3.5 kg वेट लॉस हुआ था। एंड उसके साथ साथ ही मेरा थायराइड भी रिवर्स हुआ। एंड ऑल्सो मुझे जो पीरियड्स पेन होते थे उसमें भी मैंने चेंजेस देखे, मेरा फ्लो भी इम्प्रूव हुआ। मुझे पीरियड्स का ड्यूरेशन भी इम्प्रूव हो गया, टाइम टू टाइम होता था। एंड ऑल्सो जो पैरों में दर्द रहता था वो भी नहीं होता था, जॉइंट पेन रहता था, इन्फ्लेमेट रहती थी बॉडी, वो पूरी कुछ भी नहीं होता था। ये सारी चीजें मेरी रिवर्स हुई, जो कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था। मैं आई थी वेट लॉस के लिए, बट देन ये सेकेंडरी डिजीजेस भी मेरी हील हुई, मेरी बॉडी का पूरा हीलिंग हुआ अच्छे से। एंड अभी तक मैंने 11 kgs वेट लॉस किया है अपना, अमेजिंग। एंड ऑल्सो सारी जो डिजीजेस लेके आई थी वो भी रिवर्स हुई। एंड ऑल्सो जो हमें कम्युनिटी में एक माइंडसेट मिलता है वेट लॉस के लिए, वो भी मिला। बिकॉज उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुकी थी, जैसे कि जिम जाती थी, और उसके कारण मुझे जिम इंजरीज भी हुई, मुझे लो बैक पेन रहा करता था। फिर मैं जुम्बा क्लासेस भी जाती थी, तो वेट लॉस होता था बट वो वापस बढ़ जाता था। जैसे ही कुछ इंजरी के कारण या कुछ भी चीज के कारण जब वो छूटता था, तो वो वेट वापस मैं रीगेन कर लेती थी। कम्युनिटी के साथ आने से पता चला कि हम हमारा वेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम हमारा वेट रीगेन नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो हेल्दी वे से वेट लॉस करना क्या होता है। ये मुझे कम्युनिटी के साथ अपने कोच की गाइडेंस से ही पता चला। एंड अभी मैं अपनी हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। सो थैंक यू कम्युनिटी एंड माई कोचेस। अनबिलीवेबल, फंटास्टिक। काफी शानदार आपका एक्सपीरियंस है। आपने देखा, जितने भी लोगों ने सुना है, कितनी सारी जो दिक्कतें थी उनकी कंट्रोल में आ गई है, राइट। तो ये कम्युनिटी की वजह से जो आपका एक प्रॉपर रूटीन सेट किया जाता है, आपके लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाया जाता है, तो उस वजह से आपकी जितनी भी दिक्कतें आपके हेल्थ के अंदर में चलती है, ये सब कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाती है, राइट। इधर लास्ट हम बात करेंगे हिताक्षी मैडम से। यस यस सर। हिताक्षी जी। जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हिताक्षी है, मैं वलसाड़ गुजरात से कनेक्ट हूँ। जब मैं इस कमेटी में आई थी तो मेरा एक ही गोल था, वजन कम करना, क्योंकि बढ़ते हुए वेट के साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी थे। हेल्थ इश्यू में सबसे बड़ा ये था कि मुझे पैरों में 24/7 जलन रहती थी, नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस रहता था, हेडेक रहता था, थोड़ा सा भी मैं काम करूँ थक जाती थी, क्योंकि एनर्जी लेवल मेरी बिल्कुल नहीं थी। मुझे हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज था। डायबिटीज मेरी कमिटी के आने के 20 साल पहले से था। मेरा शुगर मेडिसिन से कंट्रोल में नहीं रहता था, तो डॉक्टर ने मेरा इंसुलिन भी शुरू कर दिया था। जब डॉक्टर बोले कि आप वेट लॉस करो, तो इंसुलिन थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि 1 टाइम से लेके 3 टाइम हो गया था। तो मैंने वेट लॉस तब मुझे मेरे माइंड में आया कि मुझे वजन कम करना चाहिए, और मैं ढूंढने लगी। मैं मेरे फ्रेंड से इस अमेजिंग कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई। जब यहाँ पे मैं आई तो मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस शेयर किए गए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। इससे मुझे और क्रिएट हुई, और मुझे लगा कि नहीं, ये मैं भी कर सकती। और मैंने कम्युनिटी का पार्ट बनने का डिसीजन लिया। जब मैं इस कम्युनिटी की पार्ट बनी, सबसे पहले मुझे कोच मिले। कोच ने मेरी अकाउंटेबिलिटी ली, कोच ने गाइड किया, कोचिंग किया, मेरी ईटिंग हैबिट चेंज हुई, मेरा खाना सही हुआ, और जो मुझे प्रोग्राम दिया गया वो प्रॉपरली मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो अमेजिंग, फर्स्ट मंथ में ही मुझे 3 kg का मैंने वेट लॉस कर लिया। साथ साथ में जो मैं हेल्थ इश्यू लेके आई थी, इसमें भी रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट रिजल्ट मुझे ये मिला कि मेरा जो इंसुलिन चल रहा था शुगर का, वो शुगर का इंसुलिन मेरा फर्स्ट मंथ में बंद हुआ। तो ये मेरा वाव एक्सपीरियंस रहा। इसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और मैंने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। तो 6 मंथ में मैंने 17 kg का वेट लॉस कर लिया। 10 इंचेस मैंने वेस्टलाइन से कम की। शुगर की सारी सारी जो प्रॉब्लम थे, एक एक करके सारी रिवर्स होने लगी। और मेडिसिन भी मेरी 6 मंथ में डॉक्टर ने एक एक करके सारी बंद कर दी। अभी मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। विदाउट मेडिसिन मेरा शुगर टोटली कंट्रोल में है, इंसुलिन मेरा बंद है, और मेरा वेट भी मेंटेन कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए बोलना चाहूंगी मेरे कोच को, मेरे कम्युनिटी को, और जो मुझे प्रोग्राम दिया गया वो। और सबसे बड़ा कि हमारा डेली का सेशन चलता है सुबह 7 to 8, तो इसमें हमको हेल्थ के बारे में डिटेल में नॉलेज मिलती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, और हम अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। इतना शानदार एक्सपीरियंस है आपका, और काफी सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ गई है, राइट। इंसुलिन तक के आप चले गए थे, वहां से अभी आप रिवर्स हो गए हैं। तो अभी किसी भी प्रकार की आप मेडिसिन नहीं लेते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर किया है, राइट। तो जितने भी गेस्ट अभी आप देखे, कैसे लगे आपको रिजल्ट?
आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्या इस तरीके के रिजल्ट आपको भी चाहिए? आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के रिजल्ट आपको भी मिले आने वाले समय में, राइट? तो इस तरीके के रिजल्ट आपको कब मिलेंगे? जब आप प्रॉपर तरीके से सेशन के अंदर में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम आ चुके हैं थर्ड पार्ट के अंदर में, और इस थर्ड पार्ट के अंदर में अभी आपको गाइड किया जाएगा। हम थोड़ा बहुत अपना डायबिटीज के बारे में जानने वाले हैं कि क्या डायबिटीज होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलने वाली है। और ये हमारे वेट से लेके कितना कनेक्टेड होती है, जो एक्स्ट्रा वेट हमारा बढ़ जाता है तो कितनी कनेक्टिविटीज की बने होती है, ये सब सारी चीजें अभी हमको थर्ड पार्ट के अंदर में गाइड किया जाएगा। और इस पार्ट को करने के लिए हमारे साथ एक्सपीरियंस कोच है जो पुणे से कनेक्टेड है, जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है। उन हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर में हजारों लोगों को उन्होंने हेल्प की है कैसे एक बेहतरीन रिजल्ट को अचीव करना है। अभी भी काफी सारे परिवार को मदद करते हैं, उनका पर्सनल फैमिली रिजल्ट काफी शानदार है। तो आप सभी लोगों के एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ मैं उनको इन्वाइट करता हूँ। तो यस परेश सर, कॉल वो टू यू एंड थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच सागर सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो। लाइक नेक्स्ट 1 आवर मैं आपके साथ बात करूंगा। तो आज में कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन रहेगा आपके साथ। तो जितने भी आप कैमरे के पीछे हो ना, आज सामने आ जाइए, क्योंकि सिर्फ डायबिटीज के बारे में तो बहुत सारा नॉलेज आपको आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, है ना, बहुत जगह पे मिलेगा। तो आज हम सिर्फ नॉलेज नहीं लेने वाले हैं, आपको समझना है ये डायबिटीज क्यों होता है। और मुझे पता है आप में से कुछ ही लोगों को यहाँ पे डायबिटीज के लिए आप आए हैं, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मनोज जी है, रेनू जी है, अंशु जी है ना, यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट भी है, अनीता जी, अर्चना जी। आपको मैं यह बताने वाला हूँ कि यदि अभी सिर्फ समझने से नहीं होगा, इन फ्यूचर 99.9% बहुत सारे लोग इंडिया में, मतलब ऑलमोस्ट मैं जो भी मैं रिसर्च या उसके बारे में पढ़ता हूँ, बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसी है। ऑलरेडी वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इंडिया। तो आपको समझना है, अभी नहीं है तो ठीक है, लेकिन क्या पता कि आगे आने वाले दिनों में नहीं हो सकता है। कितने लोगों को श्योरिटी कि मेरे तो मुझे तो नहीं हो सकता है ना। और इसी भ्रम में है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है। बहुत सारे जैसे हार्ट अटैक्स भी आते हैं अनोइंगली, हमको तो लगता है हमको तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या डायबिटीज ना आने के लिए, हार्ट अटैक ना आने के लिए, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? तो मैं आपके साथ बात करूंगा, तो बात करते करते कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ना कि सिर्फ वन वे में आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायबिटीज क्या होता है, और वो तो आप कहाँ पे भी समझोगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच सागर सर। सागर सर ने ऑलरेडी 2 पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए, उनका खुद का बहुत रिजल्ट बढ़िया है। एंड यही जो 2 पार्ट आपने देखे कि यहाँ पे हिताक्षी जी का रिजल्ट आपने देखा, है ना, देन यहाँ पे आपने सत्या जी का रिजल्ट देखा, इवन आपने डॉक्टर शिखा जी का रिजल्ट देखा। और मैं बताना चाहूंगा, ये लिमिटेड लोगों को हमने यहाँ पे आज बुलाया है। हमारे जो ऑलरेडी, जैसे सागर सर ने बताया, 850 फैमिली मेंबर्स की ऑलरेडी बैच चल रही है, राइट। अभी हम एवरी वीक में कुछ ना कुछ सेशंस करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे हम आपको इनवाइट करते हैं। तो आज डे 1 रहेगा, नेक्स्ट 1 आवर आपको यहाँ पे कनेक्टेड रहना है। कल संडे को डे 2 रहेगा। देखो, जो भी आप यहाँ पे आज डे 1 के लिए आए हैं, यदि आप डे 2 के लिए नहीं आओगे ना, तो ये डे 1 का भी कुछ फायदा नहीं है ना। तो मतलब आपने हाफ नॉलेज लेके आप कल आए नहीं, तो आपको एक तो क्या करना है, आज लिखने के लिए कुछ होना चाहिए। मनोज जी, आई नो कि आप दुकान में बैठे हैं, यहाँ पे अर्चना जी, अनीता जी, आरती जी, रेनू जी, है ना, यहाँ पे जो भी आप गेस्ट है, अंशु कुमारी जी, आप सीधे बैठ जाओ। मुझे लगता है कि आप एक बार है ना आराम से बैठ जाओ। तो लिखने के लिए कुछ होना चाहिए आपके पास, तभी जाके इसका कुछ मतलब होगा, कुछ कुछ फायदा होगा। तो मेरा नाम परेश है, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। और ये कम्युनिटी में ऑलमोस्ट मुझे 12-13 साल हो चुके हैं। और इस 12-13 साल में बहुत सारे रिजल्ट हमने क्रिएट किए हैं। मेरा खुद का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैंने वेट गेन किया, मैं आपको ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बट एक एक में फैमिली को जो भी गेस्ट आप हो, अनम्यूट करके पूछना चाहता हूं मैं पहले तो, राइट। तो जैसे ऑलरेडी सागर सर ने पूछा कि आपका हेल्थ गोल क्या है, किसी को थायराइड है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को वजन कम करना है, राइट। तो रेनू जी ने बताया मेरे फैमिली मेंबर्स है, उनको डायबिटीज है, उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अंशु कुमारी जी, जरूर आप चैट बॉक्स में डालिए आपका क्या गोल है, राइट। और एक चीज, यदि आपको लगता है कि आज का पूरा सेशन आपको अच्छा लगता है, तो डे 2 के लिए आप फ्रेंड्स फैमिली को यहाँ पे कल के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, इवन अभी भी इनवाइट कर सकते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पहले तो मैं पूछूंगा, यहाँ पे मुझे मनोज जी दिख रहे हैं, देन यहाँ पे रेनू जी, आप सामने आओगे तो आपसे भी मैं बात करूंगा पहले तो मनोज जी एक जगह बैठ जाओगे आराम से, ऐसा लगेगा कि आप वहां से मेरे इधर गिर जाओगे, है ना। यस। नमस्कार सर। यस, आवाज आ रही है मनोज जी आपको मेरी?
हाँ जी। आप बैठ जाइए, यदि गुड आवाज आ रही मॉर्निंग तो सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भी हो गया अभी। तो मुझे बताइए मनोज जी, एज अ आप मनोज जी एज अ कुछ हेल्थ फिटनेस के लिए आप चाहते हो, थायराइड है, मुझे बताइए आजू बाजू जितने भी लोग डायबिटिक है, क्योंकि हम आज डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को आपने हाँ जी, देखा हाँ है जी। कि डायबिटीज की दवाई चल रही है और उसकी डायबिटीज की दवाई जैसे जैसे ले रहा है वो बढ़ी, कम हुई या बंद हो गई? क्या आपका एक्सपीरियंस बस है? दवाई, दवाई तो अधिकतर डायबिटीज वालों की हम यही सुनते हैं कि चलती ही रहती है, चलती रहती है। बंद तो होती ही नहीं है। हाँ जी। बंद होती ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, दवाई लेने से तो शुगर ठीक होनी चाहिए, हाँ जी। तो क्यों नहीं होती खैर है? मैं शुगर नहीं है सर मेरे को, लेकिन मेरे को पता है दवाइयाँ जो एलोपैथिक की दवाइयाँ हम ले रहे होते हैं ना, वो हम्म। हमें मतलब अपना शिकार बना के रखती हैं, छोड़ती नहीं है। अच्छा, और आपका तो थायराइड की दवाई चल रही है? हाँ जी, जैसे मैं थायराइड की ले रहा हूँ तो थायराइड की दवाई मुझे छोड़ना है अब। कभी छोड़ना है? हाँ जी। कभी छोड़ना बस चाहते हैं? हाँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया, अब मेरे को पता लग गया दवाइयाँ लेने से कुछ भला नहीं होने वाला। तो आज का सेशन उसके लिए भी आपको मदद करेगा, यदि आप थायराइड भी चाहते हैं ना छोड़ना या दवाई छोड़ना, उसके लिए भी मदद करेगा। तो आपको हाँ लेकिन जी। पूरा सेशन सुनना है। मुझे पता है लास्ट एक वीक में आप आए थे, लेकिन उस वक्त कोई नेटवर्क की वजह से आप बीच में से चले गए। हाँ, मैंने पूरा सुना नहीं था सर, सही बात है। हाँ, तो मुझे ये बताइए मनोज जी, जो थायराइड की दवाई हो, बीपी की दवाई हो, या डायबिटीज हाँ की जी। दवाई हो, ऐसा क्या होता है, दवाई तो ले रहे लेकिन वो तो दवाई कंटिन्यू चल रही है, फिर दवाई क्यों ले रहे फिर? सही बात, सही बात है। नहीं, दवाई लेने का फिर साइड इफेक्ट भी कुछ ना कुछ नजर आने लग जाता है। जब ज्यादा हम्म। किसी बीमारी के लिए अंग्रेजी दवाई बार बार लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी नजर आता है कि ये नुकसान भी कर रही है। सही है। तो ठीक है मनोज जी, मुझे ये सब समझ में आ रहा है कि हमको ये स्टार्टिंग में तो कर लिया, तो दवाई क्या करती है मैं जरूर बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मनोज जी, आप बने रहिए। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे रेनू जी है, रेनू जी अनम्यूट करेंगे आप? आई नो कि आप किसी फैमिली मेंबर है उनके लिए यहाँ पे आए हैं, राइट? या तो वो कौन है फैमिली मेंबर आपके? वो मेरा बेटा है। बेटा है, क्या एज है उनकी? 30। 30 साल के, और उनको क्या दिक्कत है? उनको थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है। और कितने साल से शुगर की प्रॉब्लम? 1-2 साल से है। 1-2 साल, मतलब अभी 28-29 के रहेंगे तभी से स्टार्ट हो गया? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपके घर में किसी को शुगर वगैरह है उसके लिए आई, या कि उनका लाइफस्टाइल खराब है, या कोई मतलब गलत हैबिट्स नहीं, है? जेनेटिक भी है। हम्म। जेनेटिक पर मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं है। अच्छा, तो आपके दादा दादी ग्रैंड या कोई पेरेंट्स को फैमिली है। मेंबर्स को था? ओके। तो करेक्ट। अभी वो क्या कर रहे, दवाई ले रहे या क्या कर रहे? दवाई ले रहे हैं, डाइट का भी फुल कंट्रोल कर रहे हैं अभी। हम्म। एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो डाइट एक्सरसाइज और प्लस ये दवाई कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, या अभी भी वही प्रॉब्लम है? थोड़ा इम्प्रूवमेंट है पर कभी प्रॉब्लम भी है। अच्छा, तो आज मैं यदि बताऊंगा मैं आपको एग्जैक्टली exactly क्या करना है, उस सोल्यूशन दूंगा, तो क्या आप एक्शन हम्म। लेने के रेडी है, या आपका बेटा तो अभी नहीं सुन रहा है, तो मुझे पता नहीं वो नहीं, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, वही। लेट मी, दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर इट आउट फर्स्ट, व्हाट इज हाँ, देखो इट? मैं तो आपको क्लियर हर चीज आज आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, बट जब तक बेटा आपको एक्शन नहीं लेगा ना, उसका कोई फायदा नहीं सेशन अटेंड करना कभी, राइट? हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट। जरूर उनको कल के लिए बुलाइए, बोलो कि बेटा जो भी वो जॉब करते हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, कल संडे है, टाइम निकाल के आने के लिए बोलो, यदि इवन अभी भी वो अवेलेबल है तो उनको लिंक भेज के बोलो कि सुनो सिर्फ, क्योंकि आप तो ठीक सुन है। लोगे फिर आप एक्सप्लेन करोगे ना उनको। हम्म। तो टाइम तो वैल्यूएबल है आपके लिए भी, राइट? हाँ, करेक्ट। तो उनको आप मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, बोलो नेक्स्ट 1 आवर वो बताने वाले हैं, शुगर रिवर्स हो सकती हम्म। है, बात करेंगे हम उसके बारे में। ठीक हम्म। है? ठीक है, ठीक। चलो, तो पूरा सेशन सुनो ध्यान से, और मुझे बताओ कि आपने आजू बाजू किधर देखा है कि जिनको डायबिटीज थी, दवाई चल रही थी, दवाई बंद हो गई, ऐसे कभी देखा है आपने? नॉट रियली। इवन कोई भी थोड़ा दवाई? बहुत तो चलता ही है। हम्म। इवन कोई भी टोटल दवाई? बंद तो नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही है, तो फिर भी हाँ। हम दवाई लेते रहते हैं, हम्म। राइट? तो करेक्ट, आज वही हाँ। हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप सबको मैं समझाना चाहूंगा, कुछ चीजें लिखना भी है आपको। दीज आर द डिसीज ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस है। तभी लाइफस्टाइल डिसीज हम्म। क्यों बोला है? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल बिगड़ने के वजह से ये डिसीज आ गई है। तो लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, दवाई सिर्फ लेंगे तो कैसे ठीक होगा, राइट? हम्म। मतलब दवाई ले रहे हैं, हम लेट सो रहे हैं, दवाई ले रहे हैं,
पानी नहीं पी रहे, दवाई ले रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, दवाई ले रहे हैं, शुगर मतलब है ना, मीठा खा रहे हैं, तो दवाई कैसे असर करेगी? दवाई तो Hmm. सप्रेस करेगा, राइट? Correct. तो आप पूरा ध्यान से सुनो कि यहाँ पे कोई हम दवाई के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? थैंक यू Great. रेनू जी। Thank यहाँ पे अभी एक जन ने हैंड रेज किया था, हाँ, तब तक मैं अंशु जी से बात कर रहा हूँ। अंशु जी, आप कहाँ से कनेक्टेड है? हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून, कहाँ से कनेक्टेड है आप? गुड आफ्टरनून। मैं बिहार से गोपालगंज जिले से कनेक्ट हूँ। अच्छा, तो आपका क्या पर्पज है सेशन अटेंड करने का? मेरे को डायबिटीज है। डायबिटीज है, क्या एज है इफ यू डोंट जी। माइंड? 28। 28 साल के, और कितने साल से दवाई ले रहे हैं? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। तो वो जी। इफ यू डोंट माइंड, अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ आफ्टर प्रेगनेंसी आया, या क्या मतलब क्या हुआ? नहीं, अभी 6 मंथ का प्रेगनेंसी था तो सर्जरी से वो फिर वो नुकसान हो गया, मिसकैरेज हो गया। अच्छा, तो वहां से फिर आपको डायबिटीज आई, तो अभी आप दवाई ले रहे हैं? नहीं, पहले से डायबिटीज था। अच्छा, पहले से था, ओके। जी, 2-2.5 साल से था। तो आप चाहते हैं अंशु जी कि ये दवाई डायबिटीज ठीक हो जाए? जी जी। क्या दवाई लेना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ? नहीं नहीं, बिना पक्का? दवा के सीरियस नहीं। जी। सीरियस हो आप? जी। ओके, तो पूरा सेशन ध्यान से सुनोगे? जी। ओके, और कुछ वेट ज्यादा है या वेट ठीक है? हाइट के हिसाब से वेट है, कितना नहीं, वेट है? अभी वेट ठीक है। वेट ओके, का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। थैंक यू अंशु जी। जी, थैंक। देखो, अभी इनको वेट भी ज्यादा नहीं है, राइट? सब लोग सुनिए ध्यान से, जो भी मुझे सुन रहे ध्यान से, रेनू जी यहाँ पे है ना, ऐसा नहीं कि आपके शरीर में मोटापा है तो डायबिटीज आएगा। इवन आप पतले भी हो तो भी डायबिटीज आ सकता है, राइट? तो एक एग्जांपल देके मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा, फिर हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे, क्योंकि आराम से हमारे पास नेक्स्ट 75 मिनट्स है। तो आपको पहले तो है ना एनर्जी होनी चाहिए 75 मिनट्स यहाँ पे रुकने के लिए। तो 75 मिनट्स यदि रुकोगे, लिखोगे, तो इंटरेस्ट आएगा। यहाँ से इंटरेस्ट रख के आप सुनोगे ना, तभी आपको कुछ क्लैरिटी आएगी, नहीं तो नहीं क्लैरिटी आएगी। एक जैसे कोई और एक सेशन हो गया आपके लिए। तो आप समझिए, यहाँ पे अनीता जी और अर्चना जी मुझे सुन रहे हैं। देखिए, हमारे घर में एक ध्यान से ये वाला एग्जाम्पल सुनो। मनोज जी, एक जगह बैठ जाओ। हमारा मतलब 1 BHK 2 BHK रो हाउस जो भी है आपका घर, समझो कोई भी एक रूम में कोई जैसे रैट रहता है या चूहा रहता है, राइट? वो समझो मर जाता है। ध्यान से सुनिए, तभी क्लियरिटी आएगी। मर जाता है, तो मरने के बाद क्या होता है, समझो आपको स्मेल आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मरने के बाद वो ऑक्सीडेशन के वजह से, ऑक्सीजन के वजह से, है ना, वो मतलब बोलते हैं ना कि उसमें स्मेल आना स्टार्ट होगा, बिकॉज उसको ऑक्सीडाइज हो गया वो। इसलिए कोई भी चीज है जिसको एंट्रोपी बोला जाता है, क्योंकि डिसऑर्डर हो जाता है कोई भी चीज, तो वो समझो स्मेल आना स्टार्ट हो गया। और स्मेल आने के बाद आप उस रूम में चले गए, आप एकदम नाक दबा के बोलते कहाँ से स्मेल आ रही है पता नहीं, लेकिन वो चूहा तो मिल नहीं रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप्स क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अनिता जी को पूछूंगा। अनिता जी, जैसे स्मेल आ रहा है तो अभी आप क्या करोगे? चूहा या क्या मर गया, पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रहा है, तो आप क्या करोगे? बताइए, अनम्यूट करो। सर पहले तो ढूंढेंगे कि कहाँ से, माने कौन से कोने से ये हो रहा है, माने विल फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज। राइट, बट आपको मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से स्मेल आ रही है तो पता नहीं। हाँ, स्मेल आ रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है किसकी वजह से स्मेल आ रही है, तो क्या करेंगे? उसका मे बी द ऑप्शन इज सर्च। सर्च नहीं मिल रहा है ना, एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी पूरा वो रूम ही बंद कर दिया, फिर आपने फिर क्या करोगे? उस रूम में तो जाना है सोने के लिए। माने ऑप्शन। तो आप सोचिए, तब तक मैं यहाँ पे अर्चना जी को पूछता हूँ। अर्चना जी, क्या करोगे? अभी जो स्मेल आ रही है इसको दबाने के लिए परफ्यूम है, ऐसा कुछ लगा के उसको दबा देंगे। एग्जैक्टली सही आंसर दिया आपने। सही है अनिता जी, यू विल स्प्रे सम परफ्यूम। एग्री करते हैं? कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में मी डालो यदि आप एग्री करते हो। स्मेल कम करने के लिए आप क्या करोगे? कोई ना कोई सेंट, कोई उद्बत्ती, या कोई कुछ भी, है ना, डालेंगे, राइट? एग्री करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वो जो चूहा है, ये क्या है? बीमारी है। घर क्या है? आपका शरीर। ध्यान से सुनिए, ये जो बीमारी है, कोई भी बीमारी लो, थायराइड लो, बीपी लो, शुगर लो, पीसीओडी लो, एनी काइंड ऑफ डिसीज आप चूज कर लो, वो समझिए क्या है? एक बीमारी, मतलब एक मरा हुआ चूहा है,
राइट, और जो आपका शरीर है वो एक घर है, राइट। अभी आपने क्या किया, जैसे आपको पता चलता है कि चूहा मर गया तो हम सेंट स्प्रे करना स्टार्ट कर देंगे। सेम थिंग, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेंगे, चेक करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ब्लड रिपोर्ट्स लेंगे, आपको दवाई देंगे। दवाई देंगे या बोलेंगे ठीक है जाओ बाद में देखते हैं, दवाई विदाउट दवाई पहले ठीक करने की कोशिश करो, फिर बाद में सोचते हैं। ऐसे बोलते हैं कि दवाई स्टार्ट हो जाती है। 99.9% सबको दवाई स्टार्ट होती है, यदि आप एग्री करते हो, क्योंकि हमको उसको कंट्रोल करना है। जैसे देखो स्मेल आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे मारेंगे क्या, बोलेंगे बंद रखेंगे, कितने महीने आता है देखते, दूसरे रूम में जाके सोएंगे, ऐसा करेंगे, स्प्रे मारेंगे ना वहां पे, फिर सर्च करेंगे। सेम थिंग हैपन विथ यू विथ योर डिसीज। क्या होता है, आप एवरी टाइम दवाई चेंज करते हो, डॉक्टर चेंज करते हो, लेकिन वो जो बीमारी है वो अंदर ही रहती है। और सेंट मतलब क्या है, दिस इज द, आपके जो भी दवाई है या कोई इंजेक्शन है ना, इवन टैबलेट के असर नहीं हो रहे तो आप इंजेक्शन इंसुलिन लोगे। तो अभी हमको क्या करना है, क्या लगता है आपको अर्चना जी, अनीता जी, चैट बॉक्स में डालो, वो चूहे को ढूंढ के बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो स्मेल आती रहेगी। सेम थिंग, जब तक आप आपके डिसीज को रूट कॉज से नहीं निकालोगे, दवाई जिंदगी भर चलती रहेगी। सेम थिंग हमारे भारत में, इवन हर घर में, मैं बताऊं, हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को इंडिया में डायबिटीज है। 1 2 3, थर्ड व्यक्ति जो है उसको डायबिटीज है। मतलब 10 में से 3 लोग, 3 से 4 लोग, 10 में से 3 से 4 लोगों को क्या है, डायबिटीज है। और ये क्यों हो रहा है, मैं अभी कुछ रीजंस बताऊंगा, है ना। पहले कुछ सिम्टम्स लिखो, सिम्टम्स में स्लाइड्स दिखाऊंगा थोड़े फार, क्योंकि आपको मेन तो समझाना है, सिर्फ स्लाइड्स लेके फिर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, राइट। राइट, रूम, है ना, रूट कॉज से हमको निकाला है, तो हम रूट कॉज पे कैसे काम करेंगे वो मैं आपको गाइड करूंगा, राइट। तो पहले तो सिम्टम्स लिखिए, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि हम तो ब्लड रिपोर्ट्स लेने से पहले हमको समझ में आना चाहिए। ब्लड रिपोर्ट्स ले लेंगे तो पता चल जाएगा फास्टिंग कितना है, पीपी कितना है, HB1AC कितना है, मतलब 3 मंथ्स का एवरेज शुगर कितना है, ये किया जाता है, राइट। तो अभी पहले तो सिम्टम्स लिखो। पहले तो स्टार्ट होगा आपका थर्स्टीनेस बढ़ेगा, प्यास लग रही है, मतलब यूजुअल जो प्यास लगती है उससे ज्यादा प्यास लग रही है। दूसरा चीज क्या होता है, लिखिए, दूसरा होता है आपको, मतलब बाथरूम के लिए ज्यादा टाइम जाना स्टार्ट होगा। मतलब सुबह जब हम जो दिन भर में 2-3 बार जाते हैं, 8 9 10 बार या 5 6 बार जाना स्टार्ट करोगे, रात को भी आपको लू के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा अनकंट्रोलेबल लू स्टार्ट हो जाएगी। ये 2 सिम्टम्स आएंगे। तीसरा लिखो, आपको ज्यादा भूख लगने लगेगी, क्रेविंग स्टार्ट होगा। यदि आप लिख रहे हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है, क्योंकि ये फिर यहाँ से जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो आपके पास लॉन्ग लाइफ रहेगा आपके पास। उसके बाद लिखिए, इनिशियल स्टेज पे दोनों को हो सकता है, जो मतलब वेट ज्यादा नहीं है उनको भी डायबिटीज हो सकती है, जो ओवर वेट है वो ज्यादा चांसेस है उनको डायबिटीज होने का। लेकिन इंडिया में वैसे नहीं रहा अभी, है ना, मैंने तो बता दिया आपको, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति को डायबिटीज है। तो सडनली कुछ एज के बाद देखिए, जब भी आपको डायबिटीज स्टार्ट होती है या शुगर आना स्टार्ट होता है, 4 5 6 साल 10 साल ऐसा कोई मतलब बड़ी दिक्कत नहीं होती है, वो बॉडी चला लेती है। जैसे आप 10 साल के ऊपर चले जाते हो, फिर बॉडी क्या होती है, अंदर से डैमेज होना स्टार्ट होती है। जैसे आपने कोई लकड़ी या कोई फर्नीचर देखा जिसको दीमक लग जाता है, दीमक क्या करता है, पूरा लकड़ी को खराब कर देता है अंदर से, बाहर से तो फर्नीचर बढ़िया दिख रहा है, एक दिन ऐसा आता है सिर्फ आप उंगली लगा दोगे पूरा फर्नीचर टूट के नीचे गिर जाता है। सेम थिंग हैपन्स व्हेन आपके बॉडी में क्या आता है, शुगर या डायबिटीज आती है। समझ में आ रहा है सबको क्या मैं बोल रहा हूं, कि आपका सडनली फिर वेट लॉस होना स्टार्ट होता है। अभी भले ही वेट बढ़ा है, सर्टन एज के बाद, जैसे आपका समझो अभी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 28 साल के उम्र में हो गया है। जैसे अभी रेनू जी बोल रहे थे, उनके जो उनका बेटा है उनका 30 साल की उम्र हुआ है। देखो उम्र मैटर नहीं करती डायबिटीज आने के लिए। पुराने जमाने में डायबिटीज होती थी 50 60 70 साल के व्यक्ति को, आज वैसे नहीं है। आज 15 साल 16 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रही है, क्योंकि वी आर द सेकेंड रैंक में आते हैं चाइल्ड ओबेसिटी में, माल न्यूट्रिशन में फर्स्ट रैंक पे आता है। कुछ मैं लास्ट में आपको न्यूट्रिएंट्स बता दूंगा, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, उसके वजह से हमको डायबिटीज या इंसुलिन सेंसिटिविटी जो रहती है वो कम हो गई है। तो वेट लॉस होना स्टार्ट होगा। और क्या होगा सिम्टम्स, आपको कोई जख्म हो गई या कोई काट, मतलब है ना, कहाँ पे जख्म हो गई, कुछ चुभ लिया किसने या किसी ने काट लिया, कहाँ पे लग गया, हीलिंग नहीं होगा जल्दी, टाइम लगेगा। अंशु जी आवाज आ रही है मुझे, आपकी आवाज आ रही है, हेलो बोलो।
यहाँ पे अनम्यूट करके। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, क्योंकि मेरा जी नेटवर्क क्लच। तो आप समझ रहे हैं अंशु जी जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियरिटी आ रही है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? जी यस, तो ये समझिए, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है? यस, नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आपको एक तो भूख ज्यादा लगने लगेगी, प्यास ज्यादा लगने लगेगी, और लू को ज्यादा जाना होगा, वेट लॉस सडनली होना स्टार्ट होगा, और क्या होगा, हीलिंग, है ना, आपका जो भी जख्म है या जो भी आपको इंजरी हुई है जल्दी हील नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। और बहुत बार क्या होता है, कुछ सालों के बाद यदि वो हील नहीं हो रहा है, डॉक्टर बहुत सारे इंजेक्शंस देते हैं, बहुत सारी दवाई देते हैं, कुछ क्रीम्स पाउडर्स कुछ देते हैं, लेकिन हील नहीं होता है, क्योंकि आपके शरीर में हीलिंग पावर जो है ना, वो वाउंड हीलिंग बोला जाता है, तो वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ आपके शरीर में शुगर जो है यूटिलाइज नहीं हो रही। मैं आगे उसका रीजन बताऊंगा। फिर वो जगह काटनी पड़ती है, जिसको हम गैंग्रीन बोला जाता है, बाद में वो गैंग्रीन होता है, और वहां पे सेंसिटिविटी चली जाती है बाद में, राइट? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो मतलब गाढ़ा होना स्टार्ट होता है। और क्या लिखो, और क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे, जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, आपको टोटली फटीग लगने लगेगा, थकावट आने लगेगी, थोड़ा बहुत काम कर लिया थक रहे, है ना, एनर्जी लेवल डाउन होना स्टार्ट होगा। और क्या होगा लिखो, और क्या होगा, आपको धीरे धीरे है ना कुछ पार्ट्स के ऊपर, मतलब है ना, इफेक्ट करता है जब भी डायबिटीज आता है। ये तो सिम्टम्स हो गए, क्या क्या पार्ट्स के ऊपर डायबिटीज होने से इफेक्ट आता है। पहले तो आपके पैरों पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, जिसको बोला जाता है मतलब देखो, आपके जो तलवे है या समझो जो स्काल्प है, ये जो पैर है, वहां पे न्यूरोपैथी बोला जाता है इसको। मतलब आपकी सेंसिटिविटी चली जाएगी वहां से, किसने काटा तो भी नहीं पता चलेगा, कहाँ पे जख्म हुई तो भी नहीं पता चलेगा। और ये इमीडिएटली नहीं होगा, आफ्टर 5-10 ईयर्स के बाद, क्योंकि शुगर तो ऐसे जाने वाली नहीं है। और क्या होगा, उसके बाद आपका इफेक्ट होता है किडनी के ऊपर, किडनी डैमेज होना स्टार्ट होगी, नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका सिग्नलिंग का सिस्टम खराब होगा, माइंड को जो सिग्नलिंग जाता है, नर्वस सिस्टम खराब होगा। और क्या होगा, आपकी आंखों पे इफेक्ट होता है, आपको धुंधला दिखना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है, एक आंखों से नहीं दिख रहा है, दूसरे आंखों से दिख रहा है, तो एडजस्ट हो रहा है, तो लगता है मेरे दोनों आंखों से मैं देख रहा हूँ। फिर जब भी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करते बोलते हैं आपके एक आंख से तो धुंधला दिख रहा है, दूसरा आंख एडजस्ट कर रहा है। और लास्ट आपका होता है कि हार्ट अटैक आता है। ठीक है, समझ में आया क्यों हार्ट अटैक आता है? और लिखो, बिकॉज ऑफ डायबिटीज के वजह से ही इंडिया हार्ट अटैक आने में ऑलमोस्ट अभी नंबर 1 पे है, यूएसए के बाद। शुरुआत कहां से हुई? शुगर आने से। शुगर क्यों आया मैं बताऊंगा, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है। यहां तक जो भी मैंने बात की क्लियरिटी आई आपको, कुछ चीजें मैंने बताई। अभी स्लाइड्स थ्रू जाते हैं, देखो मेरी स्लाइड्स दिख रही तो यस करके डालना। और बहुत अच्छा, आपको जो भी मैंने बताया आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा मिलने वाला है। डायबिटीज, इसको एक साइलेंट किलर बोला जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है जब भी आपके शरीर में मतलब डायबिटीज आ गया, राइट? आगे समझते हैं। देखो जैसे मैंने बताया, ये लकड़ी दिख रही है आपको, ये कैसे लग गया दीमक, लकड़ी अंदर से खराब हो रही है। ये शुगर आपको अंदर से ऐसे खराब कर रही है, अलग अलग ऑर्गन्स को खराब कर रही है, आप सिर्फ दवाई ले रहे हैं। तो ये है ना, अलार्मिंग तक चला जाता है, जो हम अभी बात करेंगे कितने होता है। तो पहले तो कुछ है ना ये समझते हैं, आज क्या समझने वाले, पहले तो ये सारा मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, सिम्टम्स क्या है ना, बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है बता दिया। तो आज हम डायबिटीज क्या है समझेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझेंगे, टाइप्स ऑफ डायबिटीज समझेंगे, पैनक्रिया का रोल क्या है उसमें, है ना, कैसे इंसुलिन काम करता है वो देखेंगे। कुछ सिम्टम्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिए, फिर भी हम थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। कॉजेस समझेंगे, क्या रीजन है। बॉडी इफेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपके पैर पे, है ना, किडनी पे, आंखों पे, हार्ट पे, है ना, ये सब कुछ। नॉर्मल लेवल्स क्या होना चाहिए घर से, उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये डे 1 रहेगा, डे 2 के लिए आपको सबको आना है लिंक लेके, राइट? देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं फटाफट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, पहले तो ये समझना है, समझो हमारा वर्ल्ड है ना, मतलब जो पृथ्वी है या जो भी हमारा वर्ल्ड है, उसमें समझो एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 लोग डायबिटिक है, 100 लोग नहीं है, बहुत ही करोड़ लोग है ना।
100 लोग का एग्जाम्पल ले रहे, 100 में से 51 लोग इंडिया में रहते हैं डायबिटिक, सोचिए, बाकी 50 लोग बाकी देशों में रहते हैं। कितना डेंजरस है इंडिया का सिचुएशन, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे हो मेरे साथ, कुछ मैं जो बातें कर रहा हूँ क्लियर हो रहा है आपको? हेलो, गुड आफ्टरनून, समझ में आ रहा है? समझो, पूरे, है ना, पृथ्वी पे 100 लोग रहते हैं डायबिटिक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 नहीं, बहुत ही करोड़ों लोग रहते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। उसमें से 51 लोग, 51 लोग जो है व्यक्ति है इंडिया में रहते हैं जिनको डायबिटीज है। तो सोचो क्या, कितना बड़ा भारत के ऊपर बर्डन है डायबिटीज का। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, चाइना के बाद ऑलरेडी मैंने बता दिया, वैसे तो आप इंडियंस क्या है, चाइना को भी पीछे कुछ ही दिनों में हम पीछे डालने वाले हैं, क्योंकि चाइना के बाद हमारा नंबर आता है, लेकिन चाइना भी अभी पीछे हो जाएगा। और डब्ल्यूएचओ बोलता है कि आप, एक जो इंसान है, जैसे अभी हम यहाँ पे हिताक्षी जी है, उनसे 1 मिनट में बात करूंगा। हिताक्षी जी आप अनम्यूट करोगे? जैसे आपको 20 साल से शुगर था, सब लोग ध्यान से सुनिए, शुगर था, तो पहले फर्स्ट जब भी आपको पता चला शुगर है, तो क्या किया आपने? डॉक्टर के पास जाके दवाई स्टार्ट की, क्या डायरेक्टली इंसुलिन स्टार्ट हो गई? नहीं सर, मुझे फर्स्ट टाइम सिम्टम्स ये आया कि मेरे पैरों में जो जलन रहती थी ना वो बढ़ती जाती थी और नींद नहीं आती थी। तो अब बोले कि डॉक्टर को एक बार, मेरे फैमिली डॉक्टर थे, तो वो बोले कि आप एक बार डॉक्टर को चेकअप कराओ, क्योंकि हेरिडिटी में शुगर है तो शायद पॉसिबल नहीं। राइट। तो मैंने पहली बार जब शुगर टेस्ट करवाया ना, तो मेरा 400 शुगर है। ओह देखो, 400। हाँ, तो फिर दवाई तो चालू ही करनी पड़ी रहेगी। फिर मेडिसिन शुरू हुई, पहले सबसे पहले मेडिसिन ही शुरू हुई। राइट। अभी मुझे बताओ, दवाई जो आती थी 2-3 रुपए की आती थी, कितने रुपए की आती थी? मेरा 5000 से खर्चा स्टार्ट किया था मैंने, पहली बार जब गई थी तब 5000 से मेरा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 400 है, तो पहले दिन से ही मेरे 3 टाइम मेडिसिन शुरू हो गई थी। देखो मतलब 1000-1200 रुपए तो वहां पे ही चले गए। राइट, तो महीने का कितना होता था? 4-5 हजार रुपए। यस। हाँ, तो ये आप ट्रीटमेंट मतलब दवाई से स्टार्ट कर लिए, और डॉक्टर ने फिर क्या बोला, खाने में कुछ बता दिया या सिर्फ दवाई दे के भेज दिया आपको? नहीं, दवाई दे के तो भेज दिया और बोले कि अब मेडिसिन करो और फिर इसके कंट्रोल होगा, और हर हर 3 मंथ चेकअप करो। थर थर 3 मंथ, तो 3 महीने में क्या होता था? ठीक हो गया था, कंट्रोल हो गया था? कुछ नहीं, 3 मंथ के बाद फिर से चेकअप करके, तो फिर से सारे रिपोर्ट लेके जाने थे, सारे रिपोर्ट करके गए, तो बोले कि अभी आपकी ये इस एमजी से कम नहीं हो रही है, तो एमजी बढ़ानी पड़ेगी। तो एमजी बढ़ा के फिर से भेज दिया। देखो ज्यादातर लोगों को मेटफॉर्मिन दिया जाता है ना, डिपेंड करता है। अभी वो शुगर का दवाई 2-3 दवाई आती है, तो मेटफॉर्मिन तो चालू कर देता है। तो मुझे बताओ हिताक्षी जी, चलो 3 महीना हो गया, 6 महीने हो गया, ऐसे कितने साल हो गए? 20 साल, मेरी 24 की एज में मुझे डायबिटीज आ गया। तो 20 साल में ऐसा कुछ दूसरा कुछ चीजें मिली नहीं कि दवाई से ही आप इधर उधर घूम रहे थे, कोई डॉक्टर दूसरा, कोई हॉस्पिटल? दवाई, हाँ, दवाई तो चलती थी साथ में, इधर उधर तो कुछ नहीं, लेकिन योगा में किया, फिर एक्सरसाइज किया, योगा का शिविर अटेंड किया, लेकिन इससे शुगर कंट्रोल में नहीं रहती थी, क्योंकि हर 3 मंथ करवाना था, तो पता चलता था कि ये शुगर बढ़ता क्यों है, क्योंकि मेन रीजन क्या था वही पता नहीं। राइट। तो अभी आप सब लोग सुन रहे हैं, हम क्या करते हैं पता है? जैसे डायबिटीज आते हैं, मैं योगा कल से वॉकिंग स्टार्ट करता हूँ, योगा स्टार्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा राइस कम कर देता हूँ। लेकिन मेन रीजन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, चूहा उसमें सेंट मार रहा है, वो मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपको दिया, वो चल रहा है वहां पे, दवाई चल रही है, योगा कुछ कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, क्योंकि आपका, मैं आगे बताऊंगा, आपके जो इंसुलिन है ना, वो यूटिलाइज नहीं हो रही, या जितने चाहिए उतनी नहीं बन रही थी। राइट। तो अभी आज हिताक्षी जी मुझे बताइए, फिर आखिरी में क्या हुआ? फिर आखिरी में एमजी बढ़ती गई, हर भी कुछ भी खाओ, ब्रेकफास्ट भी लो, पहले मेडिसिन लो, बाद में मेडिसिन लो, और फिर शुगर तो कंट्रोल में रहता ही नहीं था। राइस का आप बोल रहे थे, राइस तो मैंने पहले से ही लाइफ लाइफ लॉन्ग के लिए, लाइफ टाइम के लिए टेक रख दी कि राइस नहीं खाना है। वॉक करने जाती राइस थी का तो थक राइस का जाती थी। मूवी नहीं देखना है ना, राइस का मूवी देखेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, ऐसे हाँ, है ना? और ऐसे वॉक सब करती लोग थी, लेकिन वॉक मुझे ज्यादा नहीं होता था, थक जाती थी, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी वॉकिंग के लिए जाती थी तो। और हम्म। मेडिसिन ऐसे करके मैं क्या करती थी, हर 3 मंथ डॉक्टर चेंज कर देती थी। क्यों डॉक्टर यानी क्यों हर चेंज 6, करते थे? डॉक्टर इसलिए चेंज करते थे कि मेरे हेरिडिटी में पापा के, मम्मी के साइड सबको शुगर था, तो वो बोलते थे ना, हम मिलते थे तो बोलते थे कि मेरा तो शुगर कंट्रोल में रहता है। तो मैं बोलती थी कि आप कौन से डॉक्टर पे बताते चेकअप करवाते हैं, मैं तो ये बता रही हूँ, मेरा ये चल रहा है इतने सारे, तो भी मेरे तो शुगर कंट्रोल में ही एक चीज रहती थी। बताओ हिताक्षी जी, सॉरी इन बिटवीन में आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे,
देखो ये तो इनके साथ सिचुएशन थी, हम तो थोड़ा सा मजाक में उनको बात कर रहे हैं। आप सोचिए आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो उस व्यक्ति के साथ क्या बीती रहेगी। आपके मम्मी पापा मतलब अभी है? नहीं है, उनका भी जो मेन रीजन था डायबिटीज ही था। तो क्या हुआ, उनको हार्ट अटैक आया है? अटैक आया, हाँ अटैक आया, दोनों को अटैक आया। दोनों को, राइट। तो आप सोचिए ये सिचुएशन अभी आपके साथ नहीं है, जिनको भी अभी भी शुगर नहीं है उनको भी होने वाली आने कुछ दिनों में, यदि आपने टेक केयर नहीं किया अभी। आगे जाके शुगर होगी, फिर आगे जाके इंडिया में इसीलिए एवरी 33 सेकेंड लिखो, हर 33 सेकेंड में एक व्यक्ति के डायबिटीज के वजह से मतलब हार्ट अटैक आया और गुजर गए, हार्ट अटैक। तो अभी मुझे बताओ फिर इंसुलिन स्टार्ट हो गया? इंसुलिन मेरा कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ, कोरोना से पहले स्टार्ट हो जाता था, लेकिन कोरोना के में मैं चेकअप के लिए गई नहीं। जब गई तो अच्छा, तुरंत इंसुलिन शुरू हुआ। इंसुलिन शुरू हुआ यानी तुरंत ही 3 टाइम कर दिया, क्योंकि 350 शुगर तब भी आई थी। राइट। तो फिर ये कम्युनिटी मिली, वो तो आपने अभी रिजल्ट शेयर किया है, राइट। तो अभी कोई इंसुलिन नहीं, कोई दवाई नहीं, शुगर कंट्रोल में है। फर्स्ट मंथ में इंसुलिन बंद हुआ, इस कमिटी से इंट्रोड्यूस हुई तो। और फिर मेरी मेडिसिन एमजी कम होते होते बंद हुई 6 मंथ में। राइट, अभी भी वेरी मैं गुड। हर 6 मंथ चेकअप करवाने के लिए जाती हूँ। मेरा HbA1c जो 9.8 था, वो अभी 6.5 से अप नहीं गया, कंट्रोल में टोटल 9.8? 8। देखो यस। मतलब 10, सोचो। तो देखो ये हिताक्षी जी का रिजल्ट है। थैंक यू हिताक्षी जी, थैंक यू सो मच कि थैंक यू आपने सर। रिजल्ट शेयर किया। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है हमारे के पास, ऐसे कम से कम 200-300 लोग हैं जिनको डायबिटीज ठीक हुआ है। तो यदि आप इस कम्युनिटी में आज पूरा दिन मतलब अभी आधा घंटा सुनोगे और कल फिर से 1.5 घंटा टाइम निकाल के आओगे तो इसका सोल्यूशन मिलेगा। और अभी आपको समझो डायबिटीज नहीं है, बट सोचिए रेनू जी, अरुणा जी, यहाँ पे हर्ष जी है यहाँ पे, इन फ्यूचर जाके इंडिया की ऐसी सिचुएशन होने वाली, मैं आपको अभी आंकड़े दिखाऊंगा, नंबर्स दिखाऊंगा कहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा था, है ना। और जैसे अभी हिताक्षी जी और एक क्वेश्चन रहेगा आपसे पूछना, टोटल खर्चा कितना हुआ फिर जब इंसुलिन स्टार्ट हुई थी तभी? इंसुलिन शुरू हुआ तब से मेरा खर्चा 25,000, यानी कमिटी के आने के 4 साल पहले से। 25,000 महीने का खर्चा जो शुगर मैनेज करने के लिए अब देते थे। हम्म। तो सोचिए 25,000 रुपए दो फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो ऐसा 25,000 देके शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही है। खाना क्या खाओ क्या ना खाओ, है ना, राइस नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, एक सेंटेंस लिखो, अभी आप शुगर कंट्रोल करो, अभी हेल्दी रहो। मैं अभी आगे गाइड करूंगा, वजन के वजह से भी ये सारे सिम्टम्स आते हैं, वजन की वजह से होता है ना। तो इन फ्यूचर जाके कुछ खाने के लायक ही नहीं रहेंगे हम सब, है ना, कि एकदम चॉइस करके खाना पड़ेगा। लाइफ ऐसी हो जाएगी कि मेडिसिन पे देना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा। तो यदि आप सीरियसली ये सुन रहे सेशन और सीरियस हो आपके हेल्थ के ऊपर, तो आप पूरा सेशन ध्यान से सुनेगा और एक्शन लोगे, कम्युनिटी का पार्ट बनोगे। तो ऐसे इंडिया में एक के साथ नहीं करोड़ों लोगों के साथ होता है। और जो ज्यादातर लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में रहते हैं, उनकी जीवन भर की जो पूंजी है, मैं अभी आपको कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, पूरा 40 साल 50 साल 30 साल जो भी इनकम कमाया है पूरा डॉक्टर के पास दे दो और रिजल्ट कुछ नहीं। मतलब ऐसे बताया यहाँ पे कि ज्यादातर 25% फैमिली का इनकम जो रहता है पूरा शुगर मैनेज करने के लिए चला जाता है। कम से कम 10-15 लाख रुपए लग जाते हैं स्टार्टिंग में। तो लगता है चलो कि 500 400 600 1000 2000 रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन पूरा साल का कैलकुलेट करोगे, पूरा 5 साल का कैलकुलेट करो, 10-15 लाख रुपए आपको शुगर मैनेज करने के लिए जाते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ज्यादातर लोगों को जो ब्लाइंडनेस आता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज की वजह से। आप देखते नहीं बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज जो है जिनको ब्लाइंडनेस आता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज लीडिंग कॉज है। और दूसरा चीज देखिए, हार्ट अटैक, है ना, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज हार्ट अटैक से भी मतलब हार्ट अटैक और स्ट्रोक, इसका रीजन तो मैंने बता दिया, मेन रीजन है डायबिटीज। लेकिन उससे ज्यादा क्या है देखो, हार्ट अटैक से भी ज्यादा लोग डायबिटीज होने की वजह से मरते हैं। मैंने बताया 33 सेकेंड में हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन डायबिटीज मतलब जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया बस्ट हो जाता है ना, कुछ आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, उसके वजह से एवरी 7 सेकेंड में वर्ल्ड वाइड में 7 सेकेंड में एक व्यक्ति की डेथ होती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। 7 सेकेंड, ऐसा अभी 7 सेकेंड बाद के एक व्यक्ति कहाँ ना कहाँ गुजर गया बिकॉज ऑफ डायबिटीज था उसको, राइट। और क्या है देखो, किडनी फेल्योर का परसेंटेज कितना है, जब भी आपको मैंने बताया कि क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक आता है, ब्लाइंडनेस आता है, न्यूरोपैथी होती है। तो किडनी फेल्योर का रेशियो है 44%। 2005 का है, मैं बता रहा हूं, अभी तो 2025 आ गया, 20 साल हो गए।
तो इसका परसेंटेज मुझे लगता है 60% भी हो गया रहेगा। 60% जो रीजन है बिकॉज ऑफ डायबिटीज की वजह से किडनी फेल होता है। और इंडिया में ज्यादातर जो सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, जो तो जेंट्स में भी रहती है, लेडीज में भी रहता है। मतलब आपका मोटापा तोंद पे है, तोंद बड़ी है आपकी, या इवन साइड फैट ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस है। राइट, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना। और आपका लाइफ जो है समझो भगवान ने दिया है 100 साल, बोला है तथास्तु, है ना, आप 100 साल जियो। लेकिन जैसे ही आपको डायबिटीज हुआ 10 15 20 साल उम्र में जल्दी आप क्या है ना, आपको मतलब आपकी लाइफ कम हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। ये तो कुछ है। टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों को होती है ना, बचपन से होती है या बचपन में होती है, यदि जो माताएं हैं उस उनको ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उनको चांसेस कम है। लेकिन आजकल क्या है, है ना, कि सीजरिंग ज्यादा होता है, तो माँ को तो दूध आता नहीं है, तो आर्टिफिशियल दूध दिया जाता है, तो वो ज्यादा चांसेस आजकल हो रहे हैं बच्चों को। टाइप 1 होता है, फिर टाइप 2 में चला जाता है, फिर टाइप 1 जीवन भर रहो। और देखो और एक चीज, डायबिटीज आने का मैंने बताया कि 4 स्टेप्स है, लिखो। क्यों, कॉजेस क्या है मैं बताऊंगा, पहले लिखो, ये लिखोगे तो समझ में आएगा। पहला पहला रीजन क्या है, लिखो। मतलब बेसिक पहले मैं बताऊं, तो यदि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो तो आपको डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस है। इफ आर नॉट स्लीपिंग विद इन 11 to 2, है ना, 11 से 2 के बीच में, या 10:30 से 2 के ढाई, मतलब ये जो रात का समय है ना, 10:30 से लेके या 11 से लेके 2 ढाई बजे तक नहीं नींद में हो, तो आपको इमीडिएटली, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मोटापा नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ सालों में आपको डायबिटीज आएगा। फर्स्ट रीजन है स्लीप। दूसरा लिखो, इफ योर स्ट्रेसफुल लाइफ है, इफ यू आर ऑलवेज इन स्ट्रेस, तो स्ट्रेस किसका भी रहने दो, फाइनेंस का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, वॉट एवर मे बी स्ट्रेस। और आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूं या मुझे लाइफ में स्ट्रेस है ही नहीं। सेकेंड है स्ट्रेस। तीसरा लिखो कि हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। हम आधा घंटा वॉकिंग करते हैं मतलब फिजिकली एक्टिव है। मैं जिम 1 घंटा करता हूं, मैं फिजिकली एक्टिव हूं। ये हो गया थर्ड रीजन। फिजिकली एक्टिव रहना मतलब दिन भर में आप क्या एक्टिव हो क्या, बहुत सारा हमारा एक्टिवनेस चला गया। पहले हम हर काम हाथ से करते थे, खाना तो खाना हाथ से ही बनाते, लेकिन पहले जो खाना बनता था, जैसे मिक्सर नहीं था, बहुत सारी चीजें, वॉशिंग मशीन नहीं था, लिफ्ट नहीं थी, है ना, साइकिल और बैलगाड़ी में जाते थे। तो आप बोलोगे सर अभी बैलगाड़ी यूज करें, नहीं, लेकिन फिजिकल एक्टिव होना जरूरी है ना। बोलोगे साइकिल ले लूं मैं, नहीं साइकिल मत लो, लेकिन दिन भर में आप क्या फिजिकल एक्टिव हो क्या, ये तीसरी चीज। फोर्थ चीज लिखो, क्या है प्रॉब्लम, आपका जो खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आप दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक जाइए, आप डालिए ज्यादातर, आप आज ने ब्रेकफास्ट आपने क्या किया डालिए, हमारे कम्युनिटी मेंबर छोड़ के। क्या करते हैं अंशु जी, अनम्यूट करेंगे, देन यहाँ पे मैं रेनू जी से भी बात करूंगा। अंशु जी क्या आज ब्रेकफास्ट क्या किया आपने, अनम्यूट करो। मैंने बताया ना कि आपको मैं इंटरेक्शन करेंगे, बताइए। कम्युनिटी मेंबर छोड़ के अंशु जी आप क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में। सुबह तो चाय लेते हैं, उसके बाद ओके, से रोटी दाल सब्जी। राइट, थैंक यू, अभी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हर्ष जी है, यदि आप पीछे हो तो अनम्यूट करेंगे। ब्रेकफास्ट क्या किया आपने, आप सुन रहे हैं मैं जो बातें कर रहा हूँ हर्ष जी। हाँ हेलो। यस, कहाँ से कनेक्टेड है हाँ हर्ष जी आप। हाँ, मैं अमरावती से, महाराष्ट्र। अच्छा, और क्या आपको कुछ वेट कम करना है या कोई शुगर बीपी या कुछ चीजें हैं। हाँ, वेट भी कम करना है मेरे को, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल भी है मेरे को। ओके, तो मुझे बताइए आज सुबह नाश्ता क्या किया, आपने ब्रेकफास्ट क्या किया। ब्रेकफास्ट मैंने आज पॉपकॉर्न खाए। पॉपकॉर्न खाया, और हाँ बस पॉपकॉर्न ही खाए। बाकी कुछ नहीं, अभी और खाना थोड़ा नहीं खाया। बहुत सलाद खाया, सलाद। अभी सलाद अभी खाया या सुबह ही खा लिया। नहीं, सुबह ही खाया मैंने, सुबह। सलाद और पॉपकॉर्न खाए थे, ओके। हाँ। ठीक है, कितना वेट कम करना है आपको। मेरे को 14-15 किलो कम करना है, मेरा 84 वेट है अभी। और एज क्या है आपकी हर्ष जी। 36। ओके ठीक है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट आधा घंटा ही हमारे पास बचा है, तो ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे रेनू जी, आपने ब्रेकफास्ट किया किया या आपके बेटे ने क्या ब्रेकफास्ट किया। उपमा किया था और उपमा, थोड़ा स्प्राउट्स लिया था। ओके, और आपने भी और उन्होंने भी, हाँ। ओके ठीक है। तो लिखो, अभी सब लोग लिखो। मैंने बताया क्या क्या प्रॉब्लम होती है, पहले बताया मैंने स्लीप,
दूसरा स्ट्रेस, तीसरा बोला फिजिकल एक्टिविटी, चौथा लिखो आपके खाने में 8 पोषक तत्व है ही नहीं। आपके खाने में ब्रेकफास्ट लंच डिनर में 8 पोषक तत्व इन द सेंस व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैक्रो और माइक्रो रहते हैं, जैसे पानी आता है ना, उसमें मिनरल्स रहते हैं, पानी है, कार्ब्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, 13 वाइटामिन है, 19 मिनरल्स है, प्रोबायोटिक्स है, फाइबर है, ऐसे 8 न्यूट्रिएंट्स आपके तीनों टाइम के खाने में होने चाहिए। उसमें से आप मुझे बताओ, इंडिया में ज्यादातर हम प्रोटीन ही नहीं लेते हैं, प्रोटीन से डरते हैं। आज से यदि आपने प्रोटीन ऐड करना स्टार्ट किया, अब ये कौन सा खाना है, कितना खाना है, वो हम कम्युनिटी में गाइड करते हैं आपको। अभी वो डिटेल करेंगे, 2 घंटे इधर ही जाएंगे, राइट। तो वो सोल्यूशन आपको कल बताएंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे डाइट प्लान बना के देंगे आपको। तो वो 8 पोषक तत्व वाला हम डाइट प्लान बना के देंगे, उसके वजह से वजन भी कम होगा, शुगर भी ठीक हो सकती है, आपका थायराइड भी ठीक होगा, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज होगी। कल हम सर्विस में जाएंगे ना, कल के पार्ट में, तभी मैं डिटेल और बताएंगे हमारे, हम जो सेशन करेंगे। तो मैंने क्या बताया, आपके खाना दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक ज्यादातर कार्ब्स बेस्ड खाना रहता है। कार्ब्स समझते हैं, रोटी चावल, चाय, चाय के साथ बिस्किट ले लिया, उपमा पोहा। बोले सर फिर क्या खाना क्या है, हम बताएंगे आपको कैसा डिजाइन करना है। तो फर्स्ट हम ज्यादातर, उसमें प्रोटीन नहीं है आपके खाने में, ना ही फाइबर है, ओनली वी आर डिपेंडिंग ऑन कार्ब्स। और ज्यादातर इंडियंस आप बिस्किट ले लो, मतलब गेहूं का कोई भी पदार्थ ले लो, या साउथ में भी हम ज्यादातर क्या लेते हैं, इडली डोसा, है ना, दिल्ली में पराठा, हर चीज में ज्यादातर कार्ब्स रहता है। कार्ब्स खाना है, लेकिन कितना खाना है वो पता होना चाहिए। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका TDEE कितना है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, आपको कैलोरी कितना चाहिए, और कैलोरी में कितने पोषक तत्व होने चाहिए, उसके लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, गाइड करना पड़ेगा। ऐसे जनरली नहीं बता सकते, वो 1-on-1 होता है। क्लियर, ये 4 चीजें हैं। पहला मैंने बताया नींद, आपका स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, और एक क्या मैंने बताया, और है आपका खान पान। और एक लिखो, खान पान के साथ आपका टाइम टू टाइम खाना खाते हो क्या, मतलब खान पान में आ गया, राइट। और दूसरा लास्ट जो चीज आती है, आपका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट आपका है हेल्दी रहना, या अभी 1 महीने के लिए हेल्दी रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बाकी है ना साल भर में हम अनहेल्दी के बारे में, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि आपको डायबिटीज, तो ये कहाँ से बने बताया, ये वाला 2 आवर्स स्पेंट वॉचिंग टेलीविजन, मतलब अभी ये 2-3 घंटा आप टेलीविजन पे इनएक्टिव हो, तो रिस्क कितना है, 14% रिस्क है डायबिटीज होने का। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो इंडिया का रेशियो है 2019 से लेके 2045, देखिए अभी फिलहाल के लिए 77 मिलियन, ये कभी का है 2019 का है, मतलब 8 करोड़ लोग डायबिटीज है इंडिया में। 2030 तक 100 मिलियन हो जाएंगे, 100 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग। और वो आने वाले दिनों में देखो 134, है ना, 134 मिलियंस, मतलब 13 करोड़ से 14 करोड़ लोग जो है डायबिटिक होने वाले हैं। और जो मैंने फैक्ट्स कुछ बताया आपको, ये तो मतलब मैक्सिमम मैंने बताया ऑलरेडी कि 3 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है। और बहुत सारे लोगों का HB1AC, जैसे अभी ये बात कर रहे थे ना हिताक्षी जी, HbA1c ये 8.3 से ज्यादा रहता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता है। ऐसे कितने लोग हैं, 43.9 मिलियन पीपल है जिनको ये पता नहीं कि उनका 3 मंथ्स का शुगर कितना है। हम PP फास्टिंग करते रहते हैं, राइट। देखो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कुछ फैक्ट्स आपको, ये ऑलरेडी 2019 का है ना, कि डायबिटीज की वजह से उनकी मौत हो गई। और जैसे मैंने बताया 7 सेकेंड में एक व्यक्ति की डायबिटीज की वजह से डेथ होती है। और ये देखो 12 में से 1 था, अभी क्या हो गया, 4 में से 1, अभी तो 3 में से 1 हो गया है इंडिया में, राइट। तो डायबिटीज क्या होता है, सिंपल शब्दों में बताऊंगा। डायबिटीज क्या है, एक क्रोनिक डिसीज है, राइट। जैसे मैंने बताया कि जैसे एक दीमक लग जाएगा लकड़ी को, वैसे हमारे अलग अलग पार्ट्स को डैमेज कर देता है। होता क्या है कि हमारा जो बॉडी में एक ऑर्गन रहता है जिसको हम पैनक्रिया बोलते हैं। पैनक्रिया क्या करता है, अभी वो थोड़ा सा डिटेल आगे समझेंगे, कि हमारा इंसुलिन सीक्रेट करता है जब जब हम कुछ भी मुंह में डालते हैं। मुंह में डालने के बाद ज्यादातर चीजें हमारे कार्ब बेस रहती है, तो कन्वर्ट होती है शुगर में या ग्लूकोज में। ग्लूकोज जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ध्यान से सुनो, खाना खाया,
वो पच गया, पचने के बाद क्या हो गया, उसका ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में दौड़ रहा है, वैसे ही सिग्नल मिल गया माइंड को। सिग्नल मिलने के बाद माइंड ने क्या किया, आपको पैनक्रिया को बोला कि बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा, मतलब स्पाइक हो गया है, बढ़ गया है, तो आप इंसुलिन तैयार करो। अभी देखो एक प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं रहा है। दूसरा, इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो सेल्स तक पहुंचने के बाद वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, या उसको बोलते हैं ना कि जो एनर्जी है या जो ग्लूकोज है, अभी मैं आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा। ताला आपने देखा है यहाँ पे सामने मेरे, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये तो अभी बंद कर दे। देखो सबके घर पे ताला लगता है, ताला देखा है आपने, कितने लोग लगाते हैं ताला। ताला समझिए आपके बॉडी में सेल है। चाबी क्या है, चाबी लगाते ना, चाबी लगाएंगे तभी तो ताला खुलेगा। तो सेम मतलब ताला और चाबी दोनों सेम होने चाहिए, मतलब लगने वाले, दूसरी चाबी नहीं लगेगी, है ना। सेम ताला और सेम चाबी, मतलब उसकी चाबी की चाबी चाहिए। सेम थिंग आपके बॉडी में सेल्स है, और सेल्स को खोलने के लिए चाबी लगेगी। तो चाबी क्या है, इंसुलिन है। तो क्या होता है कि आपके बॉडी में आपने बहुत बार कार्ब बेस्ड खाना खाया है, और दूसरा चीज क्या है, मोटापा आ गया है, इवन आपका स्ट्रेस है, जो मैंने रीजंस बताए, उसके वजह से क्या हुआ, ये तो ताले के ऊपर जो चाबी है, मतलब जो खांचा है, वो बंद हो गया है। तो एक तो चाबी नहीं लग रही है, तो ताला नहीं खुल रहा है। तो सेम थिंग बॉडी में होता है, जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद उसका जो ग्लूकोज बना हुआ है, ग्लूकोज ये ताले के अंदर, सेल्स के अंदर जाना चाहिए, लेकिन सेल्स के अंदर कभी जाएगा, जब वो ताला खुलेगा। फिर क्या हो रहा है, ताला क्यों नहीं खुल रहा है, एक तो चाबी गलत है, या चाबी लग नहीं रही है, मतलब इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो सेम, ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देके बताया, सेम आपके बॉडी में हो रहा है, राइट। और क्या होता है, कुछ साल के बाद ताला बंद है और चाबी बार 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 काम करके और चाबी खराब हो गई, मतलब इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। और आप जो खाना खा रहे हो वो शुगर आजू बाजू घूम रही है, और शुगर का क्या कन्वर्ट होगा, शुगर का बनता है फैट। फिर पहले तो क्या बनेगा, फैटी लिवर होगा। दूसरा क्या होगा, आपके मसल में फैट आएगा। तीसरा क्या हो गया, अलग अलग ऑर्गन्स में ये शुगर का फैट बन रहा है। फिर आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो रहा है, फिर हार्ट अटैक आ गया कि आप ब्लॉकेज हो जाए। समझ में आया। आपने कभी गुलाब जामुन का पाक देखा है। यहाँ पे मैं अनीता जी से या किसी से बात करूं, अनीता जी से बात करते, चलो अनीता जी। देखिए लास्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 15 मिनट आपको ध्यान से सुनना है। अनीता जी, आपने कभी गुलाब जामुन जिलेबी कभी देखा है, मतलब खाए भी रहेगी, बनाए भी रहेगा। यस। हाँ, तो मुझे बताइए उसमें जो पाक बनता है, वो पाक कैसे बनता है। शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर। अभी सब लोग ध्यान से यहाँ पे सुनो, जो भी आप यहाँ पे सुन रहे हैं। शुगर एंड वाटर, वो क्या करते हैं, शुगर एक चम्मच और एक गिलास पानी डाल के बन जाता है पाक। नो, क्या करना पड़ता है। वाटर को बॉईल करके फिर उसमें शुगर डालकर स्टर कर उसको एक करते कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, हम चाशनी बोलते हैं, मतलब एक धार ऐसी लगती है, ऐसे चिपक जाता है हाँ। ना। हाँ, वो कभी होता है जब भी उसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, हिलाते हैं, तो फिर वो गाढ़ा बनता है। सेम थिंग आपके बॉडी में हो रहा है। थैंक यू अनिता जी। सोचो, थैंक यू ये सर। जो हमारा ब्लड है, ये क्या है, पानी। ब्लड क्या है, पानी। और जो ग्लूकोज क्या है, वो शुगर है। आपका ब्लड जो है गाढ़ा हो रहा है जब ये शुगर अंदर जा रही है, ग्लूकोज अंदर जा रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका शुगर गाढ़ा हो रहा है। जो आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर दौड़ रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ, आपका ब्लड स्ट्रीम में तो एक तो ब्लड और शुगर मिक्स होके फिर वो ब्लड गाढ़ा हो रहा है। फिर गाढ़ा हो रहा है मतलब जैसे पाक बन गया, वैसे आपका शुगर और जो आपका ब्लड है पाक बन जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे वेन्स भी कड़क हो जाते हैं, मतलब एकदम, है ना, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फिर ब्लड दौड़ता नहीं है अंदर, फिर वो रुक जाता है, फिर हमको ब्लॉकेजेस आते हैं और हार्ट अटैक आता है। समझ में आ रहा है। जैसे पाक बनता है वैसे हमारे शरीर में शुगर फॉर्म हो रहा है, ब्लड में जाके वो गढ़ा हो रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे होता है हमारे बॉडी में, कि ये शुगर आने के चांसेस है। समझ में आया। मतलब हमारा जो हिंदी में मधुमेह हम बोलते हैं हम उसको, तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, एक तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ताला नहीं खुल रहा है, और ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है, और हमारा जो इंसुलिन है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, डायबिटीज बोला जाता है। अभी डायबिटीज के कुछ, देखो ये तो ऑलरेडी आपको समझ में आना चाहिए। जो क्रिस्टल दिख रहा है ना, ये क्रिस्टल, देखो यहाँ पे जो क्रिस्टल दिख रहा है, तो क्रिस्टल क्या है, ये हमारे क्रिस्टल क्रिस्टल दिख रहा है, ये क्या है, शुगर। और यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ग्लूकोज, ये है ब्लड। देखो ये पीला पीला जो है, ये पीला है, ये ग्लूकोज है। क्रिस्टल है वो है ये वाले जो ब्लू ब्लू कलर के, ये देखो ये ब्लू है ना, ये ब्लू जो कलर का है, ये हमारा इंसुलिन। तो कभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे ग्लूकोज और ब्लड का क्वांटिटी देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज ज्यादा है ना, या यहाँ पे इंसुलिन ही नहीं है। तो ये सिचुएशन होती है हाइपरग्लाइसेमिया। नॉर्मल देखो, नॉर्मल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, है ना, दोनों सेम है, मतलब यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो गए। ठीक है, तो अभी आगे थोड़ा सा और समझते इस चीज को। ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ नॉर्मल रेंज क्या है। तो एक होता है कि ये तो मैंने सिम्टम्स बता दिया, स्वेटिंग होना, है ना, ज्यादा स्वेटिंग होती है जिनको, हंगर ज्यादा लगती है ना, देन हमारा इरिटेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे क्या होता है, ड्राई माउथ होता है, थर्स्टीनेस होता है जिनको शुगर ज्यादा है शरीर में, राइट। ब्लड विजन है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा बार बार हम बाथरूम को जाना स्टार्ट करेंगे, वीकनेस आएगा, हेडेक होगा, ये सब कुछ पैरामीटर्स है। तो देखो ये जो पैनक्रिया है ये हमारे मेन ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है। शॉर्ट में समझेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में समझना है आप सभी को, ये जैसे पत्ती जैसा आकार का रहता है ना, यहाँ पे अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए आपको क्या है, ये पैनक्रिया है, ये कुछ है ना एंजाइम्स, इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, इसके बहुत सारे काम है, शॉर्ट में समझते हैं। देखो पैनक्रिया एक ऑर्गन है या ग्लैंड है, आपको समझना है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, एंड ये यहाँ पे एक डुडियम करके पार्ट रहता है, वहां पे लगा रहता है, एक लीफ के जैसा रहता है। ठीक है, और पैनक्रिया जो है बहुत सारे नेचुरल जूसेस बनाता है, कुछ एंजाइम्स बनाता है, जूसेस जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, कुछ हार्मोन्स भी बनाता है, जिसमें मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और दोनों काम है, एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन ग्लैंड है, तो बहुत सारे फंक्शंस करता है। और बहुत बार क्या होता है कि हमारा पैनक्रिया डैमेज होने के कारण वहां पे फिर हमारी मौत भी होती है, मतलब वहां पे डेथ भी होती है। ठीक है, तो देखो ये वाली स्लाइड देखो क्या क्या करता है, देखो ये जूस, एंजाइम्स, हार्मोन्स और ये सारा चीजें बनाता है, और इसके बहुत सारे और भी काम है ना, डाइजेस्टिव जूसेस बनाना। ये वाला स्लाइड ध्यान से देखो, देखो अभी ये क्या है, सेल्स है ना, अल्फा सेल्स, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स। अल्फा सेल्स का काम क्या है कि हमारे 20%, जैसे हमारा शरीर में खाने के बाद ग्लूकोज बनता है ना, वैसे हमारा एक ग्लाइकोगॉन करके हार्मोन है, वो अल्फा सेल्स बनाते हैं। और जो इंसुलिन कौन बनाता है, हमको लगता है कि पैनक्रिया बनाता है, लेकिन पैनक्रिया में एक बीटास करके सेल रहता है, बीटा सेल्स 75% इंसुलिन बनाता है। और डेल्टा सेल्स जो है हमारा कुछ ग्रोथ हार्मोन्स है ना वो बनाता है। एफ सेल्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। तो सिंपल यहाँ पे एक ही समझना है आपको, बीटा करके सेल्स रहता है वो हमारा इंसुलिन हार्मोन बनाता है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बताया ताला है, राइट, ये चाबी लगाने का जगह है, ये चाबी खुल जाती है, फिर अंदर ये ग्लूकोज चला जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ग्लूकोज अंदर चला गया, फिर यहाँ पे एक फैक्ट्री रहती है, ये ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में होता है। इसलिए कुछ लोगों के बाद, कुछ सालों के बाद कुछ लोगों को अंडरवेट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसीजर ही नहीं चल रही है, ताला भी नहीं लग रहा है, और ये ताले का जो दरवाजा है वो भी नहीं खुल रहा है। देखो यहाँ पे ये से, यदि चाबी प्रॉपर लग रही है, ताला खुल रहा है, ग्लूकोज अंदर जा रहा है, तो ये जो सेल है ये ग्लूकोज यूटिलाइज करके बॉडी में एनर्जी आ गई, ये सिस्टम ही खराब हो गया, राइट। तो अभी देखो 3 प्रकार के डायबिटीज रहता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, राइट। टाइप 1 में क्या रहता है, फटाफट समझते हैं। देखो टाइप 1 में होता है जो ज्यादातर लोगों में बचपन में रहता है, क्योंकि हमारा ये एक समझो ऑटो इम्यून कंडीशन है, बहुत बार रिसर्च भी हुआ है, लेकिन अभी भी उसका सोल्यूशन नहीं है ना, कि क्यों होता है बचपन में, क्योंकि हमारे बिकॉज ऑफ एक जेनेटिक एनवायरमेंटल के वजह से लाइफस्टाइल फैक्टर है। और दूसरा क्या है कि हमारे ज्यादातर चिल्ड्रंस और टीन्स, यंग जो बच्चे रहते हैं उनमें आता है। उसमें क्या होता है, ये स्लाइड से देखिए, जैसे मैंने बताया बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, राइट। ये जो पीले कलर का सर्कल सर्कल दिख रहा है, ये है बीटा सेल्स, ये है पैनक्रिया। बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन बनाना। और एक हमारे सेल्स रहते हैं जिसको हम टी सेल्स बोलते हैं, ये टी सेल्स क्या करते हैं, बीटा सेल्स को मार देते हैं। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज। मतलब वहां पे देखो बीटा सेल्स है, लेकिन टी सेल्स ये बीटा सेल्स को मार रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून, मतलब मैकेनिज्म खराब हो गया वहां पे। और यहाँ पे फिर इंसुलिन ही बन रहा है, तो बाहर से उनको क्या है, इंसुलिन देना पड़ता है। तो ये होती है टाइप 1 डायबिटीज, राइट। और देखो ये सारे फैमिली हिस्ट्री है। एंड जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो माताएं रहती है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है, तो उन बच्चों को ज्यादातर होता है लैक ऑफ डी विटामिन, है ना। और जल्दी हम क्या करते हैं, अर्ली काउ मिल्क है ना पॉसिबली इंक्रीज करता है रिस्क, है ना, इसलिए बच्चे को हम इमीडिएटली काउ मिल्क या कोई ऐसा चीज नहीं देते हैं जिसके वजह से इनका बॉडी में जो इंसुलिन बनना चाहिए था वो नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ ये सारे फैक्टर्स की वजह से। एक है ओबेसिटी भी है,
गट हेल्थ अच्छा नहीं है। देखो आपको यदि शुगर मैनेज करना है तो आपको प्रोबायोटिक्स लेने जरूरी है। माइक्रो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 डायबिटीज जो है ये सभी को होती है, इंडिया में 3 में से 1 व्यक्ति को हो रही है अभी। तो बिकॉज ऑफ इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है जैसे मैंने बताया, एंड जितना अमाउंट में बनना चाहिए एक तो उतना नहीं बन रहा है, और हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है वो शुगर वहां पे है ना, कि वहां पे फ्लो हो रही है, उसका कुछ यूटिलाइजर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये स्लाइड में ये जो पिक्चर है, देखो जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या है, ये सेल है। ये सेल्स का जो मैकेनिज्म है, जैसे मतलब मैंने बताया ना कि ताला और चाबी का जो मैकेनिज्म है खराब हो गया, तो उसके वजह से क्या है, ये ताला नहीं खुल रहा है, ना ही इंसुलिन उतना बन रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और इसके वजह से हमको बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज आती है। एंड यहाँ पे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट लग जाता है, क्योंकि चाबी तो यहाँ पे आ रही है लेकिन जो चाबी गलत है या चाबी का जो मैकेनिज्म है प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, तो अंदर कैसा ग्लूकोज जाएगा। तो उसके वजह से हमको क्या होता है कि बहुत बार ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब ये इतना इंसुलिन बनाना स्टार्ट करता है कि हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो बोलता है अरे तू इंसुलिन क्यों नहीं बना रहा है। तो बहुत बार ये सिचुएशन आती है कि हम खाना खा रहे हैं और इंसुलिन बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़े मतलब बहुत बार काम होता है। मतलब जिसको एक दिन में एक बार काम करना है वो 10 बार काम करता है। फिर इंसुलिन बताया मैं थक गया, अभी इंसुलिन नहीं बनाता, छोड़ दो। तो फिर क्या होता है, बाहर से फिर हमको दवाई या इंसुलिन लेना पड़ता है, जैसे अभी हिताक्ष जी के साथ इतने 20 साल में वो चीजें हो चुकी थी, राइट। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज। अभी एक डायबिटीज रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्यों होता है, देखो जो है गेस्टेनेशनल डायबिटीज है, थर्ड प्रकार की, जो प्रेगनेंसी में आता है। और ये भी सेम, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे मैकेनिज्म रहता है, कुछ इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स रहते हैं जो गेस्टेनेशनल या जो हम प्रेग्नेंट रहते हैं वुमन्स, उसके उस वजह से आ जाता है। और इसमें क्या होता है, देखो एक तो जो ये जो डायबिटीज है ज्यादातर फीमेल्स में, बिकॉज ऑफ हमने कुछ टेक केयर नहीं किया खाने पीने का, वॉकिंग करने का, जैसे मैंने जो कॉजेस बताए वो सब कुछ चीजें प्रेगनेंसी के पहले भी, इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे यहाँ पे आई थिंक सो अंशु जी बोल रहे थे अभी, देखो उन्होंने वही सेम चीज बताई, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, एंड उसकी वजह से, कुछ मेडिकेशन के वजह से, एंड ये मे बी कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी रहता है। और जैसे बेबी मतलब बॉर्न होता है, ये वाला डायबिटीज चला जाता है ज्यादातर फीमेल्स में, जो गेस्टेनेशनल डायबिटीज रहता है वो चला जाता है। लेकिन यदि नहीं चला गया तो आगे जाके वो क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, बेबी बॉर्न होने के बाद वो ऑटोमेटिक चला जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं में उन्होंने सोचा नहीं इसके बारे में, तो उनको टाइप 2 डायबिटीज आती है। तो देखो ये है इंसुलिन बनने का प्रोसीजर, जो नॉर्मली बनता है, ये पैनक्रिया बना रहा है ना, इंसुलिन यहाँ पे चला गया ब्लू कलर का, और यहाँ पे ताला खुल गया, और ये जो ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया। टाइप 1 में ये तो प्रोसीजर बंद ही है, तो ये तो हम खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन मतलब चाबी नहीं है, चाबी काम कर रही नहीं है, चाबी नहीं है, तो कैसे खुलेगा ताला, तो बाहर से हमको चाबी लाना पड़ता है। यहाँ पे टाइप 2 में क्या होता है, चाबी तो है लेकिन ये ताले से मैच नहीं कर रही है ना, तो ग्लूकोज जो है अंदर कैसे जाएगा, और ये रिसेप्टर है वो रजिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये खुल ही नहीं रहे, तो यहाँ पे फेल, मतलब ये मैकेनिज्म फेल हो गया। तो ये टाइप 2 डायबिटीज वाला। तो कुछ सिम्टम्स है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, कॉजेस हम में डिस्कस किया मैंने आपके साथ। तो ये कुछ सिम्टम्स है, देखो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा बाथरूम जाना, ज्यादा भूख लगना, है ना, ये स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ज्यादा फटीग वीकनेस आना, ब्लड विजन होना, है ना, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना, ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ। मूड स्विंग होना, गुस्सा कर जाते हैं हम ज्यादातर, है ना, इरिटेट मतलब बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। देन हेडेक होता है ज्यादातर लोगों को, ड्राई माउथ होता है, ये सारे सिम्टम्स है। डेजीनेस, है ना, बहुत सारे लोगों को चक्कर आने स्टार्ट हो जाता है, आपके गले पे, है ना, आर्म फिट पे यहाँ पे ब्लैक पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, ये सारा चीज है। सेक्सुअल प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है, ये सारे सिम्टम्स है। ये इसमें से कुछ भी है आपको तो आपको जरूर जाके पहले चेक करना है। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो जख्म है जल्दी हील नहीं करती है, स्किन ब्लैक पड़ जाती है ना, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स है। आपको चाहिए तो लिखो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, अभी हम समझते हैं कि मेन कॉजेस तो मैंने ऑलरेडी बता दिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और कुछ कॉजेस देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है ना, क्यों हमारे इंडिया में इतने सारे लोग हम डायबिटिक है। मैंने पहले तो बता दिया, अंडरवेट हो, ओवरवेट हो तो भी डायबिटीज आता है, लेकिन मेन है ओबेसिटी, मैंने बताया ऑलरेडी। स्ट्रेस का रीजन बता दिया, लैक ऑफ स्लीप मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कुछ मेडिकेशन के वजह से भी, ओवरडोज के वजह से भी हमको शुगर आती है, टाइप 2 डायबिटीज आती है। अनहेल्दी फूड मैंने बता दिया कि उसका खाने में 8 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है,
पोषक तत्व ही नहीं है। ज्यादातर हम कार्ब बेस्ड खाना खा रहे हैं, सिंपल शुगर खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, फास्ट फूड है, जंक फूड है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब हम दिन भर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो चलना, घूमना, एक्टिव रहना, खेलना कूदना, सब कुछ हम भूल चुके हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक रीजन हो सकता है। कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया। या कोई लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, मतलब झंझट ही छूट गए, है ना, ऐसा बोलते कि ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, चलो कि फिर कैसे शुगर बढ़ेगी। जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, नेक्स्ट टाइम आपका शुगर एकदम से स्पाइक होता है जैसे आप फूड डालते हो। और आपका खाना जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना होना चाहिए। अब ये क्या है, जीआई फूड मतलब क्या, लोग हम हाई जीआई फूड खाते हैं, उसके लिए हमारे क्लासेस हम आपको गाइड करते हैं, राइट। ये कॉम्प्लिकेशंस मैंने बता दिए, है ना, न्यूरोपैथी होना, स्किन कंडीशन, फूड डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट अटैक, ब्लड विजन, ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर की, है ना। डिप्रेशन जाते हैं, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी हो जाती है ना, हेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, आपको सुनाई नहीं देगा। ये सब कुछ ऑर्गन्स है ना, जैसे एक दीमक लग गया अंदर बॉडी में, ठीक है। और देखो अभी नॉर्मल रेंज देखते हैं, फिर हम एंड करेंगे। क्या नॉर्मल रेंज है, लिखो। नॉर्मल रेंज है, देखो, फास्टिंग, है ना, और आफ्टर कुछ खाने के बाद, इमीडिएट और 3 घंटे के बाद। नॉर्मल सभी को समझना है 80 to 100, ये नॉर्मल रेंज है, राइट। और खाना खाने के बाद आपका 200 के नीचे होना चाहिए, या 3 घंटे के बाद 140 के नीचे होना चाहिए। आप ये नॉर्मल रेंज ध्यान में रखो, 100 के नीचे, खाना खाने के बाद 200 के नीचे, 3 घंटे के बाद 140 के नीचे। क्लियर सबको? 100 के नीचे, 200 के नीचे, 140 के नीचे, इतना समझो। लेकिन प्री डायबिटिक कभी आता है, जैसे ही 100 के ऊपर चला गया, जैसे सुबह उठते हैं आप, जब भी चेक करते हो, यदि वो 125 है या 101 भी है, 102 भी है, तो आप प्री डायबिटिक में आ गए। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपने चेक किया तो वो है 200, मतलब है ना कि 200 के ऊपर या 190 to 230 के बीच में आ गया, तो क्या है, आपको प्री डायबिटिक है। और बहुत सारे लोगों को यह समझना है, खाना खाने के बाद 3 घंटे के बाद यदि 140 के ऊपर है तो आप प्री डायबिटिक में आते हो। डायबिटिक किसको बोला जाता है, सुबह उठ गए 126, आप डायबिटिक है। खाना खा लिया, चेक कर लिया 220, और 3 घंटे के बाद 200 प्लस। सिंपल समझना है, नॉर्मल 100 के नीचे चाहिए, खाने के बाद 200 के नीचे चाहिए, 3 घंटे के बाद 140 के नीचे चाहिए। यदि उससे थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया, प्री डायबिटिक और डायबिटिक हो जाएगा। कितने लोगों को ये समझ में आया? मैं पूछू किसी को, आप हो सब लोग मेरे साथ? कितने लोग यहाँ पे हो, समझ में आया? 100 के नीचे, राइट। कितने लोगों को ये समझ में आया? नॉर्मल रेंज, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। तो ये आपको लिख के रखना है और ध्यान में रखना है। जब भी आप चेक करोगे 100 के नीचे होना चाहिए, जब भी आप सुबह उठोगे, खाना खाने के बाद 200 के नीचे, 3 घंटे के बाद 140 के नीचे, इतना समझिए, राइट। और कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे डेली बेसिस में खाने में होने चाहिए। एक ऑप्शन है मेडिसिन लो, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। मेडिसिन लो, हॉस्पिटल में जाओ, इंजेक्शन लो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, जैसे चूहे के ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था। दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, और खाने में आपके बहुत सारी चीजें चेंजेस करने चाहिए। लाइफस्टाइल में आपका वेट कम करना है ना, स्लीप अच्छी करनी है, और ये सब कुछ हम करवाते हैं, ऐसे नहीं बताते, आपसे करवा के लेंगे। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्टिविटी बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज वाले एक्टिविटीज आपको करवाएंगे। आपका खाना पीना, है ना, आपको हम एक प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान देंगे, उसके वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस आपका खाने में सब कॉम्बिनेशन में रहेगा। 13 वाइटामिन, 19 मिनरल्स रहेंगे, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट जो है बैलेंस में रहेगा, है ना। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है वो आपको डिजाइन करके दिया जाएगा, है ना। टाइमिंग पे खाने के लिए आपको रिमाइंडर्स आ जाएंगे, और उसके वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे। देखो ये कुछ चीजें हैं हमारे, जैसे मैंने बताया 13 वाइटामिन, 19 मिनरल्स होने चाहिए। कुछ मैं डिस्कस करता हूँ, आपके खाने में मैग्नीशियम होना चाहिए। मैग्नीशियम का काम क्या है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी लगती है वो कम हो सकती है, क्योंकि हमारे पास पता ही नहीं मैग्नीशियम में किस में मिलता है। दूसरा, मैग्नीशियम के साथ देखो यहाँ पे एक लिखा है क्रोमियम। क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आपको चाहिए। क्रोमियम क्या करता है, जो हमारा बीटा सेल्स है ना, तो सेल्स रिसेप्टर्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एंड जो इंसुलिन रेजिस्टेंस लगता है उसको कम करता है। तो क्रोमियम हमारे खाने में होना चाहिए। अब बोले सर क्रोमियम किसमें मिलता है, बताओ तो सही। चलो बता दिया, है ना। उसमें कितना खाना है, कितने कैलोरीज का खाना है, वो कैसे पता चलेगा, ये आपको डिजाइन करके दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक चीज है, अल्फा लोफिक एसिड करके आता है, और क्या आता है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, जिंक है,
है ना। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब भी एक व्यक्ति को ये ना होने के कारण आपको शुगर आ सकती है, ये एक रीजन है। ये सारे वाइटामिन मिनरल्स आप नहीं लोगे और यही डेफिशिएंसी हो गई है। एंड उसके वजह से हमको टाइप 2 डायबिटीज इंडिया में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि दिल्ली से लेके हम साउथ, मतलब ना कि साउथ में कन्याकुमारी तक ये सारे वाइटामिन मिनरल्स की कमतरता है। तो इसको हम डिजाइन करके आपको रिजल्ट देंगे। और बहुत सारे लोगों का आपने अभी रिजल्ट देखा, उनका डायबिटीज 20-20 साल का, 10 साल का। जैसे डायबिटीज के बाद क्या होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, ब्लॉकेजेस आते हैं, बीपी आता है, एंड इवन आपका पीसीओडी पीसीओएस हार्मोन इनबैलेंस भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से ही लगता है। तो अभी आपको सबको क्या करना है, आप हो मेरे साथ ऑलरेडी 1:30 बज गए, है ना। आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, मी करके डालो एटलीस्ट, मैं जो बात कर रहा हूँ। यदि यहाँ तक हो आप, तो मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। वेरी गुड, मी करके आना चाहिए आपका, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप बता पाऊंगा आपको। यहाँ तक कितने लोगों को ये वाला सेशन हमने जो 1 घंटा किया वैल्यूएबल लगा, वी करके डालिए। इफ यू फील जो भी इंफॉर्मेशन दिया वैल्यूएबल था। जैसे यहाँ पे मनोज जी है ना, जो भी आप, हर्ष जी है, अरुणा जी, मंजू जी है ना, यहाँ पे किंजल जी, जो भी आप हो, वी करके डालो। अभी सोल्यूशन क्या है, देखो मैंने तो सोल्यूशन भी बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली अभी तो पता है, लेकिन आप खुद होके नहीं कर पाओगे, है ना। बच्चे को बुक्स दे दी है, अभी बच्चा क्या खुद पढ़ लेगा? उसको है ना कि बढ़िया बुक्स दे दिए, एक टेबल दे दिया, कुर्सी दे दी, फैन लगा दिया, एसी लगा दिया, सब इंटरनेशनल जो भी बुक्स वगैरह, नोटबुक, पेन, सब कुछ दे दिया, लेकिन टीचर ही नहीं है, नहीं स्कूल है, कैसे पढ़ाएगा? तो वो चीज हम आपको करवाते हैं। अभी डिटेल के लिए 30 डेज का प्रोग्राम क्या रहेगा, आने वाले दिनों का ऑफर प्राइस क्या रहेगा, और कल हम वेट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल समझेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, जहां से भी आपको लिंक आई है वो व्हाट्सएप पे जाओ, Day 2 करके डालिए, D&2, तो आपको कल की लिंक मिलेगी। कल फिर से आपको 12 से 1:30 के बीच में आना है। हम आपको सर्विसेज बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे, 30 डेज का प्रोग्राम बताएंगे, और यहाँ पे 101% आप सभी को रिजल्ट आएंगे इफ यू फॉलो वॉट एवर वी आर गोइंग टू टेल यू टुमारो एंड आने वाले 30 डेज में। तो थैंक यू सो मच। एंड यदि ये सागर सर हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो बैक टू हिताक्षी जी। थैंक यू सो मच। यस हिताक्षी, आप एंड कर सकते। यस, थैंक यू सो मच सर, वेरी अमेजिंग सेशन रहा आज का, कि हमने शुगर के बारे में पूरा डिटेल में समझा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो डॉक्टर जो हम कर रहे हैं अभी, और सेकंड ऑप्शन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, कल हमारा जो है पूरा सेशन आपका वेट मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा, वेट लॉस कैसे होता है इसके ऊपर होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम कैसे आपको ये सारे डिसीज से, सारे क्रोनिक डिसीज से लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आप विदाउट मेडिसिन इसे कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे, हमारा पूरा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो कल फिर से आपको इनवाइट है आप, और कल फिर से आपको आना है, अपना टाइम लेके आना है। तो अभी हम ऑफिशियली सेशन को वाइंड अप करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।